Yeah. मेरी बात काट है। मैं पूरा होगा पूरा होगा अनंत जीवन हमको मिलेगा अनंत जीवन हमको मिलेगा सियोन देश हमारा है देश जाएंगे हम अपने देश हालेलुया हालेलुया मिलके हम उसकी स्तुति करें हालेलुया 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 हालेलुया
हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया। कितना सुंदर गीत है और हमारे को कितने बार रिमाइंड करता है, यहाँ मन ना लगाएं। इस पृथ्वी, ये पृथ्वी हमारी नहीं है, विश्वासियों की नहीं है, और हमारे लिए उसने कितने नाश अंत होने वाले सुखों का इंतजाम किया है। आइए हम प्रभु को धन्यवाद करें, परमेश्वर को हम धन्यवाद करें, उसकी स्तुति निरंतर हमारे मुख से होती रहेगी। अंजू दीदी हमारे बीच में है, इस समय हम ग्रेसी वॉक के जीवन के लिए भी धन्यवाद करेंगे और आज के वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। उसके बाद रेवरेंड शांति रावटे वचन से थोड़ी देर बातचीत करेंगे, उसके बाद सबको अवसर रहेगा आपको अपने विचार व्यक्त करने के लिए। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रेमी प्रेमी अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते हुए आपके चरणों में आते प्रभु जी। हर एक आशीषों के लिए हम धन्यवाद करते हैं, इस संगति के लिए प्रभु जी, इस समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर की आपके नाम से प्रभु सब बहनें मिल करके आज के दिन प्यारे प्रभु आपकी आराधना कर सकते हैं। और सचमुच में अपने अपने जीवन के दिनों को हम प्यारे पिता परमेश्वर एक बार फिर से प्रभु हमको गिनना आप सिखाते हैं। हम धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं ओ ग्रेसी के लिए प्यारे पिता परमेश्वर, ओ खुदावंद प्यारे पिता परमेश्वर, उनके जीवन के लिए, उनके व्यवहार के लिए, उनके प्रेम के लिए, उनकी प्यारे प्रभु जी हर प्रकार से जो सहायता के और जो सेवकाई के लिए प्यारे प्रभु जो उनके द्वारा से आपके नाम से की गई है प्यारे पिता परमेश्वर, आप उनको बहुत अधिक से अधिक प्यारे प्रभु प्रतिफल देने वाले प्रभु हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं, उनके परिवार को आपने संभाला है, उनकी इस परिस्थिति में भी प्रभु आपके अनुग्रह को हमने देखा है प्यारे प्रभु। हम धन्यवाद करते हुए आपके पास आते हैं प्यारे प्रभु जी। और प्यारे प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं कि इस समय आपने दुनिया के तमाम दुखों से निकालकर अपने परम धाम में, अपने परम विश्राम में उनको बुलाया और प्यारे प्रभु अपनी शांति में उनको रखा है। प्यारे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं उनकी अनुपस्थिति में पवित्र आत्मा परमेश्वर उनके उस स्थान को आप प्यारे प्रभु परिपूर्ण करें। उनके पति, उनके बच्चों को आपके हाथों में सौंपते, अपनी शांति से, अपने वचनों के द्वारा प्यारे प्रभु उनको ढाढ़स दीजिए प्यारे प्रभु। और वापस मानी हालेलुया, एक और बार इस संगति के लिए हर एक बहनों के लिए धन्यवाद करते हैं जिनको आपने हम मिल करके प्रभु जी हम आपकी आराधना कर सकते इस समय प्यारे पिता परमेश्वर। हालेलुया, आगे के समय को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। वचन के लिए हम विशेष प्रार्थना करते हैं, सिस्टर के लिए हम धन्यवाद करते हैं, इनके द्वारा से आप हमसे बातें करने चाहते प्रभु। आज हम उनके द्वारा से आपके आवाज को सुनने पाए प्रभु जी। हालेलुया, हर एक बात में सिर्फ और सिर्फ आपको महिमा मिले प्रभु। आगे के समय को आपके हाथ में सौंपते यीशु के नाम से मांगते, आमीन आमीन। प्रभु का धन्यवाद। हमारे बीच में रेवरेंड शांति रावटे, आप सब अच्छे से जानते हैं, हालांकि वर्ष भर हो गया और हम उनको नहीं सुनने पाए, और मैं चाह रही थी जब हमारे अगले महीने में एनिवर्सरी रहेगी तो मैं आमंत्रित करूंगी। कई बार वो बाहर चली जाती, लेकिन प्रभु की दासियां हर समय असमय तैयार रहती। हालेलुया। और उनका भी संबंध ग्रेसिवा से रहा है, उसी शहर में जाकर वो शिफ्ट भी हो गई हैं और धमतरी और सब जगह से। इसलिए मुझे उचित लगा कि पहले हम प्रभु की दासी से थोड़ी देर वचन सुनेंगे और उसके बाद फिर हमारी बहनें और भी जो कहना चाह रही हैं अपनी भावनाओं को व्यक्त करेंगे। सिस्टर शांति रावटे का दबोरा समूह में फिर से एक बार स्वागत है।
और आपका समय है सिस्टर। प्रभु को महिमा मिले, उसकी प्रशंसा हो। प्रभु की भक्ति आराधना करना बहुत अच्छी बात है, प्रभु को भी बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब टूटे मन से उसकी आराधना की जाती है, जब मन दुखी हो कहीं ना कहीं, तो ऐसे समय में प्रभु की आराधना करना सचमुच आराधना हो। ग्रेस, अनुग्रह, अनुग्रह पूर्ण व्यक्तित्व था, आज भी है हमारी याद में, और इसीलिए हम ये यादगार सभा कर रहे हैं। अपने प्रिय का जाना हमेशा दुखद ही होता है, और वो प्रिय अगर सेवकाई में आपके आसपास कहीं एक मजबूत पिलर के समान हो, जिसको देखकर आपको सेवकाई में हौसला बढ़ता हो, तो ऐसे समय तो लगता है प्यार भी कम हो गया, हौसला भी कम हो गया। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु के सेविकाओं का, प्रभु के सेवकों का जाना दुखद तो होता ही है, क्योंकि अब वो हमारे साथ यहाँ नहीं है, उनका सहारा और हमें सहायता हमारे साथ नहीं है। लेकिन वो ही प्रभु जिसने उनको सहायता की, जिस प्रभु ने उन्हें हमारे लिए सहायक बनाया, वो प्रभु हमेशा हमारे साथ है। हालेलुया, वो हमारे साथ है। ग्रेस हमेशा याद रहेगी, हमेशा याद रहेगी। वचन की ओर चलते हैं, वचन पढ़ते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 5वां अध्याय, दूसरा कुरिन्थियों 5वां अध्याय वचन 1 से 5 लिखा है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा, तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं, परंतु चिरस्थायी है। इसमें तो हम कराहते और बड़ी लालसा रखते हैं कि अपने स्वर्गीय घर को पहन ले। इसमें तो हम कराहते और बड़ी लालसा रखते हैं कि अपने स्वर्गीय घर को पहन ले, ताकि इसके पहनने से हम नंगे ना पाए जाएं। और हम इस डेरे में रहते हुए बोझ से दबे कराहते रहते हैं, क्योंकि हम उतारना नहीं वरन और पहनना चाहते हैं, ताकि वह जो मरणहार है जीवन में डूब जाए। और जिसने हमें इस बात के लिए तैयार किया है वह परमेश्वर है, जिसने हमें बयाने में आत्मा भी दिया है। प्रभु परमेश्वर का वचन है, और ये वचन हमारे लिए प्रभु की ओर से आश्वासन है, प्रतिज्ञा है, ढाढ़स है, आशा है, विश्वास का लंगर है। अपने प्रिय की मृत्यु की याद करना, मृत्यु के बाद अपने प्रिय को याद करना दुख ही दिलाता है, परंतु जब हम ये दूसरा कुरिन्थियों 5 के इन वचनों को पढ़ते हैं, तो मृत्यु के सारे दुखमय अंधकार में, मृत्यु के सारे दुखमय अंधकार में ये वचन आशा की चमकदार रोशनी देते हैं, और दुख के साथ साथ, दुख को दूर करने के साथ साथ मृत्यु के भय को भी दूर कर देते हैं। हमारे गीत जो अभी हमने गाए, वो यूं ही गीत नहीं है कि किसी ने बना दिए, वो हमारे इस विश्वास के बुनियाद पर परमेश्वर के चट्टान रूपी वचन पर आधारित है। और वही हमने इस वचन में पढ़ा है कि जो मसीह यीशु में उद्धार पाए हैं उनके लिए मृत्यु अंत नहीं है। विश्वासी की जीवन गाथा का अंत मृत्यु नहीं है। हम मृत्यु के बारे में बहुत कुछ तो नहीं समझ पाते हैं, बहुत कुछ हमारे लिए रहस्य ही है। कैसे निकलती है सांस, उसके बाद क्या होता है, क्या वो हमें देख पाते हैं, क्या हम अपनों को देख पाएंगे, ये बहुत सारे रहस्य है। कितना ऊंचा जाना है, क्या होना है, क्या लगना है, बहुत से रहस्य की बातें हैं, हम नहीं समझ पाते। संभवतः इसीलिए प्रभु ने नहीं बताया, क्योंकि इसको समझने की जरूरत भी नहीं है।
जो जरूरत है समझने की, ढाढ़स देने के लिए, वो प्रभु ने लिख दिया है। पहले ही 3 शब्द जो है इस वचन के, 2 कुरिन्थियों 5:1 के 3 शब्द जो है, हम जानते हैं, हम जानते हैं, ये शब्द कहकर पौलुस कह रहा है कि मसीही विश्वासी हो, हम जानते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की ऐसी ही बातें हमारे सामने है सुसमाचारों में और इस वचन में लिख दी गई है। तो हम जानते हैं, हम जानते हैं, क्या जानते हैं? जी हाँ, हम ये जानते हैं, परमेश्वर के वचन से इतना तो पक्का पक्का जानते हैं कि हमारी पृथ्वी पर की यात्रा के आगे भी, पृथ्वी पर की यात्रा के आगे भी अद्भुत और बेहतर हमारे लिए कुछ परमेश्वर ने रखा है। मृत्यु अंत नहीं है जीवन यात्रा का, इस पृथ्वी पर की जीवन यात्रा का अंत है, संपूर्ण जीवन यात्रा का अंत नहीं है। हम निश्चित नहीं रहते हैं कि आज रात सोएंगे तो कल सुबह उठेंगे कि नहीं, हम यात्रा में निकल रहे हैं तो पहुंचेंगे कि नहीं, ये हम इसके लिए श्योर नहीं रह सकते। हम श्योर नहीं रहते अस्पताल में एडमिट हुए हैं तो जिंदा बाहर आएंगे कि नहीं, परंतु हम श्योर है, हम निश्चित हैं कि हम मर जाए और कब्र में डाल दिए जाए तो एक दिन पुनरुत्थान होगा। मृत्यु हमारा अंत नहीं है। हमारी मृत्यु के बाद जो मिट्टी हो जानी है, वो मिट्टी में मिल जाने वाली मिट्टी भी प्रेशियस है, अनमोल है प्रभु की दृष्टि में, क्योंकि उसके लिए प्रभु ने पुनरुत्थान रखा हुआ है। हम देखते हैं प्रभु के वचन, यही बाइबल स्पष्ट रीति से बताती है कि जो यीशु के द्वारा उद्धार पाए हैं, जिन्होंने यीशु के द्वारा उद्धार पाया है, नया जन्म पाया है, उद्धार अर्थात अपने पापों की क्षमा पा ली है, जिन्होंने, उनके लिए मृत्यु के बाद एक आनंदमय महिमामय भविष्य निश्चित रखा गया है, परमेश्वर ने रखा गया है। फिर से कहे, मृत्यु अंत नहीं है हमारे विश्वासियों के जीवन का। पृथ्वी पर की यात्रा का अंत होगा, लेकिन यात्रा जीवन की आगे अनंत जीवन में चलेगी, क्योंकि मृत्यु के बाद पुनरुत्थान प्रभु ने हमारे लिए रखा है। यीशु स्वयं पुनरुत्थान और जीवन है। उसने कहा पुनरुत्थान और जीवन में, इसलिए यीशु के विश्वासियों के पास पुनरुत्थान और जीवन है। ये जीवन है, उसके बाद मृत्यु तो आनी है, लेकिन पुनरुत्थान और जीवन है। यीशु स्वयं मरकर जी उठा है, इसलिए हम भी जी उठेंगे। इस विश्वास से हम साहस पाते हैं कि हम मसीह के लिए जीते हैं और हम मसीह के लिए मरते हैं। हम मसीह के लिए जीते हैं, हम मसीह के लिए मरते हैं, हम मसीह की इच्छा में जीते हैं, हम मसीह की इच्छा में मरना धन्य समझते हैं, क्योंकि मरना, मृत्यु हमारे लिए अंत नहीं है। मसीह में हमारे लिए मृत्यु के बाद का परमेश्वर की महिमा में अनंतकालिक जीवन सुनिश्चित है। हम जीवन के पुनरुत्थान के लिए ठहराए गए हैं, हम जीवन के पुनरुत्थान के लिए ठहराए गए हैं। हम नरक की अनंत आग में नहीं जाएंगे, मृत्यु के बाद, इस पहली मृत्यु के बाद दूसरी मृत्यु में नहीं जाएंगे, क्योंकि अब जो कोई मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। जो कोई मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है, उनके लिए जीवन का पुनरुत्थान परमेश्वर ने रखा है। इन वचनों में जो हम पढ़ा है 2 कुरिन्थियों 5 में, इन वचनों में पौलुस चित्रमय भाषा में बता रहा है, चित्रमय भाषा में बता रहा है, जैसे कि वो विश्वासियों को, हमको समझा रहा है कि मृत्यु से डरने की कुछ भी आवश्यकता नहीं है। हम चाहे जब मरे, हम चाहे जैसे मरे, हम चाहे जहां कहीं मरे, मरते समय हमारे देह की दशा चाहे जैसे टूटी फूटी कुचली हुई हो, परमेश्वर की यह प्रतिज्ञा मृत्यु में भी समाप्त नहीं होगी, जो इन वचनों में लिखी है कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरी का घर गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं परंतु चिरस्थायी है। प्रियो, यह पृथ्वी पर की देह मात्र डेरा है, तंबू है, तंबू।
नाश होने वाली वस्तु। तंबू एक स्थायी ठिकाना नहीं होता, ये देह तंबू है। हमें एक नई देह मिलेगी, वो भवन होगा। शब्दों में वो बता रहा है, क्योंकि इन शब्दों को हम समझते हैं, तंबू में रहना और भवन में रहना। यह देह नाशमान है, क्षणभंगुर है। हमारा जीवन घास के समान, घास के फूल के समान उसकी शोभा है, परंतु पुनरुत्थित देह जो है वो चिरस्थायी है। और कह रहा है हमें परमेश्वर की ओर से मिलेगा। सही पूछो तो ये देह भी अद्भुत रीति से परमेश्वर ने ही बनाई है, तो फिर ये क्यों लिखा गया है कि वो हमें परमेश्वर की ओर से मिलेगा? निश्चित बता देने के लिए कि ये जो बातें बता दी जा रही है, उस अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत परमेश्वर जो है उसके द्वारा बताई जा रही है कि वो देगा ही देगा। हम शंका कर ही नहीं सकते। प्रतिज्ञा करने वाला स्वयं परमेश्वर है, अनंतकालिक परमेश्वर। परमेश्वर की ओर से मिलेगा। विश्वासी की देह मिट्टी में मिल जाए। प्रथम कलीसिया के विश्वासी, वो प्रेरित प्रभु के, वो मिट्टी में मिल गए 2000 साल से। तो अब पता नहीं मिट्टी क्या मिट्टी हो गई होगी जहां भी वो दफनाए गए। बिटिया हमारी चली गई 3 साल पहले कनाडा की, उस मिट्टी में पता नहीं अब क्या सुंदरता होगी। ग्रेस चली गई, मिट्टी मिट्टी बन जाएगी। परंतु प्रियो, इन वचनों के अनुसार वह मिट्टी भी प्रभु की दृष्टि में अनमोल है, क्योंकि वह उसे उस मिट्टी से ही वहीं से जिलाएगा और चिरस्थायी भवन रूपी देह में जिलाएगा। अब तंबू में नहीं जिलाएगा। जब मसीह स्वयं बादलों पर आएगा कि विश्वासियों को उठा ले जाए। देह का पुनरुत्थान निश्चित है, हमारे देह का बदल जाना निश्चित है। वो नई देह देगा हमें, ये रिपेयर नहीं करेगा, खाली एक नई देह हमें बदल देगा। तब मरणहार अमरता को पहन लेगा, मरणहार जीवन को पहन लेगा। यह पृथ्वी पर की देह बदलकर स्वर्गीय देह हो जाएगी, स्वर्गीय देह। तथापि स्मरण रखे कि जब तक इस देह में है तब तक, इस वचन के अनुसार ही, तब तक तो हम कराहते हैं। इस डेरे में रहते हुए, इस देह में रहते हुए बोझ से दबे कराहते हैं, क्योंकि यह देह मरणहार है, यह नाशवान है। ये जो है, दोनों बातें हमें विश्वासियों को समझना है। विश्वासी हो जाने के बाद भी हमें आत्मा का प्रथम फल मिला है। फिर भी रोमियो 8 में लिखा है कि ये सारी सृष्टि जिसमें हम रहते हैं, ये विनाश के हवाले की गई है, ये पीड़ा में कराहती है, ये छुटकारे की बाट देख रही है। और उसी प्रकार हम भी, जिन्हें आत्मा का पहला फल मिला है, मतलब वो बयाना मिला हुआ है कि हम अनंत पुनरुत्थान के लिए, अनंत जीवन के लिए ठहराए गए हैं, फिर भी इस देह को इस पृथ्वी पर कराहना है। हम कराहते इसलिए हैं कि हम लालसा करते हैं कि ये जो मरणहार है जीवन में डूब जाए, लेकिन अभी डूबा नहीं है। पता नहीं यहां से जाने के पहले किस तरह की बीमारी आए, किस तरह के बिस्तर पे हो जाए, किस तरह के आईसीयू में कितने दिन काटने पड़े, किस तरह से हमें निर्भर हो जाना पड़े। इस देह को जो भागती दौड़ती ग्रेस, उसके घर जाओ ना तो वो कुछ ना कुछ आपको खिलाए पिलाए बिना भेजती ही नहीं थी। जब वो पहली बार इस दौरान के शुरू में, जब पहली बार मैं उसको मिलने गई, वो बीमार हो गई थी, डायलिसिस शुरू हो गया था, और प्रभु ने मुझे अवसर दिया कि मैं उसके लिए 1 कप चाय बना के दूं। ग्रेस कहती, भाभी मैंने सेवा की है हमेशा। सही बात है, जो सेवा करता है रहता है, उसको सेवा लेना अच्छा नहीं लगता। ग्रेस सेवा करने वाली थी। हम चाहते हैं कि हमारा ये मरणहार जल्दी से जीवन में डूब जाए, परंतु हमें पता नहीं हमारा कैसा समय होगा वो अंत का। लेकिन हमें एक बात मालूम है, निश्चय है कि उस अंत के बाद पुनरुत्थान होगा, और पुनरुत्थान के बाद वो संभव होगा जब मसीह यीशु अपने जीवित और मृतक विश्वासियों को, जीवित को बदल देगा, मृतकों को नई देह हमें उठा दे लेगा और बादलों पर उठा लेगा, हम सब मिलेंगे। हम जानते हैं कि इस पृथ्वी पर के देह हमें पीड़ाएं जो प्रभु की इच्छा के अनुसार हमारे जीवन में आती हैं, ये हमारी पीड़ाएं श्राप नहीं है,
हमारी ये पीड़ाएं, हमारा ये दर्द, हमारा ये शरीर का टूटना, हमारा ये शरीर का नुकसान, ये श्राप का कुछ भी अंश नहीं है, क्योंकि रोमियो 8 कहता है क्योंकि अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। दंड की आज्ञा ही थी जो श्राप आया, दंड की आज्ञा ही थी जो कांटे आए, दंड की आज्ञा ही थी जो आदम के पाप के द्वारा मृत्यु आई, लेकिन अब हम पर दंड की आज्ञा नहीं। तो अपने किसी भी कराहने को, अपने बोझ को जो प्रभु की इच्छा के द्वारा हमारे लिए आते हैं, प्रियो, हम कभी भी श्राप का अंश ना समझे, क्योंकि अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। प्रभु की इच्छा में ये कष्ट और ये क्लेश जो हमारे ऊपर आते हैं, 2 कुरिन्थियों 4:17 कहता है कि ये हमारी महिमा को बढ़ाने का तरीका है प्रभु का। वचन कहता है हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। पल भर का क्लेश, अनंत महिमा। तो 4 दिन का क्लेश, जो 40 दिन का क्लेश अगर हमें सहना पड़े, 4 महीने क्लेश, 4 साल का क्लेश, चाहे हमको 14 साल का क्लेश सहना पड़े बीमारी के बिस्तर पे। 8 साल मेरी माँ लकवा मार कर बिस्तर पे थी। कितनी महिमा हमें मिलेगी। प्रभु ऐसे विश्वासियों को देगा जो ऐसे क्षण भी विश्वास में उसके द्वारा आगे मिलने वाले पुनरुत्थान में आनंदित रहकर कहते, प्रभु धन्यवाद, आज ये मरणहार देह बिस्तर पर है, लेकिन मेरी आत्मा तेरे उद्धार को पाली है, इसलिए ये देह को भी तू एक दिन बदल डालेगा उस अविनाशी देह में। और जिसने हमें इस बात के लिए तैयार किया है कि ये हमें मिले, 5वां वचन कहता है 2 कुरिन्थियों 5:5 कि जिसने हमें इसी बात के लिए तैयार किया है वो परमेश्वर है, जिसने हमें बयाने में आत्मा भी दिया है। हमारे अंदर पवित्र आत्मा की गवाही है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। केवल हम मुंह की गवाही अपनी उस पर ना जाए कि हमने गवाही लिख ली है, हम गवाह ने रट ली है, कभी किसी ने गवाही सिखा दी है। अंदर है गवाही हमारे पवित्र आत्मा का अस्तित्व। जिस दिन हमने उद्धार पा लिया, अपने पापों की क्षमा मांग ली, प्रभु से पा लिया उद्धार, अनुग्रह से उद्धार हुआ, तो हमें एक बयाना मिल गया है, एक रिसिप्ट मिल गई है, जैसे वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर की वो अनंत मिरास हमको मिलेगी ही मिलेगी, देगा ही देगा प्रभु हमें। परंतु जब तक वो दिन नहीं आता, जब तक मसीह नहीं आता, पुनरुत्थान का वो दिवस नहीं आता, तब तक देह तो मरणहार डेरा है। इसलिए इसे इस पृथ्वी पर पीड़ा और बोझ को सहना है, हमें कराहना है। परंतु ये पीड़ा, ये कराहना हमें मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। रोमियो 8 में हम पढ़ते हैं 35 से आगे तक। और ये परमेश्वर का प्रेम जो मसीह यीशु में हम पर है, उसके अलग नहीं कर सकता है। इसलिए पीड़ा में कराहने वाले विश्वासी के लिए ना ही कोई मन में शंका लाए कि यह जन विश्वासी था या नहीं। प्रिय सुन लीजिए, पीड़ा में कराते हुए विश्वासी को देखकर यह शंका कभी मत मन में लाना कि यह विश्वासी था कि नहीं, या ये शंका मत आने देना मन में, या अपने ऊपर दोष मत लेना कि हमने इसके लिए ठीक से प्रार्थना की नहीं किया, ये क्यों नहीं चंगा हुआ। अपने लिए भी मन में दोष ना आने दे कि क्या मैंने अपने लिए विश्वास नहीं किया क्या कि मैं चंगी नहीं हुई। क्योंकि बात है कि प्रभु की इच्छा है विश्वासियों के लिए, और यदि हमारी देह को ऐसी पीड़ा सहने के लिए प्रभु योजना बनाया होगा, मैंने ग्रेस के जीवन से, उसके उस बिस्तर पर से भी उसने मुझे यह संदेश दिया कि प्रिय बहनों, मेरी प्रिय बहन भाभी कहती थी वैसे वो मुझे कि याद रखो, अगर प्रभु की इच्छा से ये क्षण भी आए ना, तो ये प्रभु की इच्छा है, ये याद रखना। हताश मत हो जाना, तैयार रहना है हमें कि क्या हुआ, क्या दंड है, क्या ये ऐसी शंका मन में नहीं आने देना। मैं क्यों नहीं चंगी हो रही है, क्यों पीड़ा कम नहीं हो रही है, कोई शंका नहीं करना, क्योंकि जितना क्लेश है उतनी ही महिमा वो देगा। मृत्यु अंत नहीं है, वो अपनी इच्छा हमारे जीवन में पूरी कर रहा है। निश्चित बात यह है कि परमेश्वर ने मसीह में विश्वास करने वालों के लिए उद्धार के द्वारा उनका उद्धार करने के द्वारा उनके लिए जीवन का पुनरुत्थान निश्चित कर लिया है। और इस बात में, इस उद्धार के टॉप को हम धारण करें, है ना। आत्मिक हथियार में
एक हथियार है, और उस लिस्ट में तो वो थोड़ा नीचे आता है, लेकिन अगर धारण करना चाहो तो सबसे ऊपर का हथियार है उद्धार का टोप, क्योंकि टोप सबसे ऊपर होता है। ढाल नीचे है, झिलम नीचे है, जूते तो और नीचे है, कमर का पट्टा नीचे है, यहाँ सबसे ऊपर उद्धार है। अपना उद्धार हुआ है, ये निश्चय जो परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा आपके हृदय में, मेरे हृदय में डाला है, उसको कभी नाश ना होने दे, कभी हटने ना दे। और इसीलिए रोमियो 14:7 को याद रखें कि हम में से ना तो कोई अपने लिए जीता है और ना कोई अपने लिए मरता है, क्योंकि यदि हम जीवित हैं तो प्रभु के लिए जीवित है, और यदि हम मरते हैं तो प्रभु के लिए मरते हैं। इसलिए हम जिए या मरे, हम प्रभु ही के हैं। अतः अपना जीवन और अपना मरण प्रभु के हाथों में, उसके प्रेम पूर्ण भुजाओं में, बलवंत भुजाओं में, जो प्रेम से बलवंत है, जो जीवन से भरपूर है, अनंत जीवन से भरपूर है, उसमें सौंप दीजिए निश्चित रीति से, निश्चित रीति से। और जब तक जीवित है तब तक प्रभु की सौंपी हुई सेवा और प्रभु के द्वारा सौंपी वाली जिम्मेवारियां, चाहे परिवार में हो, पति के प्रति, बच्चों के प्रति, घराने के प्रति, कलीसिया के प्रति, सेवा के प्रति, अपने दबोरा ग्रुप के प्रति, अपने विन के प्रति, जहां कहीं जिम्मेवारी है, पूरी करते रहो, पूरी करते रहो, और अपने जीवन का मकसद बना लो इसे। और प्रभु की इच्छा में जब मृत्यु शैया पर हो जाओ, मृत्यु निकट रहे, तो इन वचनों से आशा की रोशनी में प्रभु से चैन पाते रहो, तैयार रहो शिक्षण के लिए। ग्रेस ने जाते जाते भी अनुग्रह की इस संदेश के लिए हमें तैयार कर दिया। प्रभु के पास है वो, क्योंकि जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। जो मसीह यीशु में है उनके लिए जीवन का पुनरुत्थान निश्चित है। और 6 वचन से आगे, 2 कुरिन्थियों 5 के 6 वचन से आगे, हम सदा ढाढ़स बांधे रहे। हमें जो मिलता है सीखने की, हम सदा ढाढ़स बांधे रहे कि जब तक देह में है तब तक प्रभु से अलग है। हम शरीर में है इसलिए अलग है, वो आत्मा है, आत्मा तो अंदर है, लेकिन वास्तविक रीति से, उसकी उपस्थिति से हम अलग है। लेकिन जैसे ही हमारी आत्मा इस देह से छूटती है, वचनों के अनुसार पौलुस कहता है, यहां से निकल कर कूच करके प्रभु के पास जाकर रहना और भी उत्तम है। हमारी देह से, ये मरणहार देह, ये टेंट गिरा दिया जाता है, और आत्मा यहां से छूटकर उसी क्षण, और रहस्य बातें हमें नहीं मालूम कैसे जाते, कौन ले जाता, क्या ले जाते, लेकिन प्रभु ने उस बीच वाले क्रूज से, प्रभु ने अपने दाहिने ओर वाले चोर से कहा, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। वो निश्चित हम जानते, उसकी संगति में पहुंचते। बस वचन ही सहारा देते हैं, लेकिन और कोई बात हमारे पास नहीं है। ये प्रभु का आश्वासन है। बस हमारे मन की उमंग ये बनी रहे, चाहे हम प्रभु के साथ रहें, चाहे हम प्रभु से अलग रहें, हम उसे भाते रहें, हम उसे भाते रहें। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। ग्रेस ने ऐसा जीवन जिया, उसके परिवार में, उसके कुटुंब में, उसके शहरों में, जहां जहां वो गई, जहां जहां वो सेवा की, उसके जीवन का मकसद दिखाई देता है। उसके जीवन का मकसद था, प्रभु आज हम इसमें बने रहें। वो प्रभु के पास गई। अभी हम प्रभु से अलग है, लेकिन प्रभु का आत्मा और आत्मिक संगति हमारे साथ है। हम उमंग में बने रहे कि जाएंगे वहां, लेकिन तब तक मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है, मैं जीऊंगा मेरे जीवन का मकसद तू है। कोई वस्तु नहीं, कोई दर्शन नहीं, कोई स्थान नहीं, कोई संस्था नहीं, तू है। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, तूने हमें अनाथ नहीं छोड़ा, पवित्र आत्मा दिया। तूने हमें बेसहारा नहीं छोड़ा, तूने आश्वासनों का भंडार, तेरा वचन दिया।
तूने प्रभु हमें अकेला नहीं छोड़ा इस पृथ्वी पर। हमारे ये संगी साथी जिसमें आज हम सब जो यहाँ उपस्थित है वो एक दूसरे के विश्वास में एक दूसरे के योद्धा जैसे संगी साथी है। हमारा एक संगी योद्धा ग्रेस तूने ले लिया, लेकिन प्रभु वो तेरे पास है और तू हमारे साथ है। हम में से प्रत्येक को अपने जीवन का अर्थ को और पुनरुत्थान को समझने का मन दे, ताकि हम भी जब मृत्यु शैया पर हो या जब मृत्यु के निकट हो, चाहे हमारी मृत्यु हमें पता चले या ना चले, लेकिन अब हर पल हम इस आशा में जिए, इस निश्चय में दिए कि मृत्यु अंत नहीं है, यीशु मसीह पुनरुत्थान और जीवन है। हमारा उद्धार हो जाए, हमें से सुनने वाले प्रत्येक को उद्धार प्राप्त हो जाए, प्रत्येक जन इस उद्धार को निश्चय का टोप पहन ले और प्रत्येक जन को तेरा पवित्र आत्मा उद्धार के द्वारा मिले और वो पुनरुत्थान के भागीदार हो। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की। आमीन। जय मसीह की। एक आधे मिनट का एक क्लिपिंग है ग्रेस युवा के लिए, जो हमने दबोरा समूह से थोड़ा सा तैयार किया है, और उसके बाद हम अनुपमा से पहले सुनेंगे कि वो नई पीढ़ी से जिसने कुछ सीखा, फिर हम पुराने लोगों में जाएंगे। हालेलुया। बहुत ही छोटा है, मैं आप लोग को व्हाट्सएप पे ही भेजूंगी, और एक बार फिर से हम लास्ट में इसको दिखा पाएंगे कैसे वो हमारे लिए एक टीचर रही हैं, कैसे हमारे लिए लीडर रही हैं, कैसी प्रार्थना योद्धा रही हैं, और क्या क्या हमने उनसे सीखा है। आज पहला अवसर मैं अनुपमा को दूंगी, और बहुत बहुत मैं धन्यवाद देती हूँ बहन शांति रावटे को, क्योंकि उन्होंने अपने अनुभव और परमेश्वर के वचन से हम सबको ढाढ़स बंधाया, और एक बार फिर से वचन हमसे इस परिस्थितियों में क्या कहता है उसके लिए हम प्रभु की दासी को धन्यवाद देते हैं। यस। सबको जय मसीह की। प्रभु ने आज मुझे सौभाग्य दिया है कि मैं उन ग्रेस आंटी के बारे में कुछ बोल सकूं। आपको सबको आवाज आ रही है मेरी? आ रही है। आप भोपाल से हैं, ये भी आप अपनी जगह को भी जरूर बताएं ताकि पता चले कि हम कहाँ से कौन लोग हैं। जी। मैं भोपाल से ही बोल रही हूँ, और ऐसे तो ग्रेस आंटी के बारे में तो बहुत कुछ है बोलने के लिए। अगर मैं ही बोलती रह गई तो बाकी बहनें कुछ भी नहीं बोल पाएंगी। तो बचपन से ही मैं उनको बहुत करीब से जानती हूँ, और हमारी रिलेशन में भी आती हैं वो। और मैंने उनके व्यक्तित्व में बहुत सी कुछ बातों को सीखा है। जैसे वो एक बहुत ही स्ट्रांग बिलीवर थी, विश्वास में बहुत आगे थी। और दूसरा, उनका अतिथि सत्कार का बहुत अच्छा एक वो था, हमेशा सबके लिए करने के लिए वो तैयार रहती थी, और हार्ड वर्किंग थी। ये दो तीन चीजें जो मैंने उनकी बहुत ऑब्जर्व करी। मतलब वो कभी थकती नहीं थी। मैं उनको देखती थी कि चाहे कैसी भी उनकी तबीयत खराब है या कुछ है, कहीं उनको जाना है सेवकाई के लिए, तो वो हमेशा तैयार रहती थी जाने के लिए। प्रभु के काम में बिल्कुल उनका जीवन बहुत समर्पित था। और हम लोग काफी समय तो जबलपुर में थे, फिर वो जयपुर चली गई, तो हम लोग भी जब जयपुर में थे उनके साथ उनके घर आना जाना, और आत्मिक रूप से हम लोग एक दूसरे को बहुत उठाते रहे, प्रार्थना में भी, सब बातों में। और उसके बाद हम लोग भोपाल शिफ्ट हो गए और वो रायपुर चली गई थी, लेकिन फिर भी हम लोगों का बराबर उनके यहाँ आना जाना बना रहा, और फोन पे भी बात होती थी उनसे। अक्सर हम तबीयत के बारे में हम पूछते थे और बातचीत होती रहती थी, अंकल से भी बात करते थे। फिर
जब भी उनको कहीं मिनिस्ट्री के लिए जाना होता था, जैसे उज्जैन, अक्सर वो मीशा सोलोमन है वहां पे, वो अक्सर मिनिस्ट्री के लिए उनको इनवाइट करती थी, तो वो हमेशा मेरे यहाँ आती थी, मेरे यहाँ रुकती थी। मुझे बहुत अच्छा लगता था कि एक प्रभु की दासी आई हुई है और मैं उनकी सेवा करने का प्रभु ने मुझे सौभाग्य दिया है। ये मुझे एक बहुत खुशी की बात लगती थी। और अभी 2-3 साल पहले भी वो आई थी, जबकि उनकी आंख का ऑपरेशन हुआ था। वो उसी उसमें भी वो ऐसी स्थिति में भी गई थी। वो उन्हें मतलब कभी भी सेवकाई के लिए अपने आप को एकदम ऐसा समर्पित करके रखा हुआ था कि कहीं भी कैसी भी परिस्थिति में, चाहे उनको उनकी तबीयत कैसी भी हो, लेकिन वो निकल जाती थी। और वहाँ मेरे यहाँ पे आके वो रुकी, फिर वहाँ पे उज्जैन के लिए निकली थी वो। तो ऐसे कई मौके आए और हम लोग बहुत अच्छा समय बिताए। और आज प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने अपनी दासी को अपनी महिमा में बुला लिया है। हमको एक दुख तो है, बहुत ज्यादा दुख है, क्योंकि हम बहुत क्लोज उनके कांटेक्ट में थे। और हमेशा अभी भी जब भी वो जब से वो हॉस्पिटल में थी, और हम लोग ने रोज उनका ही उनके बारे में हम रोज उनकी तबीयत का अपडेट लेते रहते थे। तो हमको अभी दुख तो है, लेकिन हमको शांति भी है कि वो प्रभु के पास सुरक्षित है। और एक वचन मैं पढ़ना चाहूंगी, पहला पत्रस 5:10। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारी थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। इस वचन के द्वारा मैंने बहुत शांति पाई। जब वो गई तो इसी वचन से मुझे प्रभु ने बहुत शांति और आश्वासन दिया कि वो प्रभु के पास सुरक्षित और बिल्कुल अच्छी हैं। और हम लोग बहुत ही जल्द ही, अब ऐसा समय है कि अब हम संसार की स्थिति को देख रहे हैं और हम अब बहुत जल्दी हम प्रभु के पास जाएंगे। वो हमको लेने आ रहा है और हम उनसे मिलेंगे। ये हमारी बहुत धन्य आशा है। अगर ये आशा नहीं होती तो हम लोग इस संसार में जीने लायक नहीं थे, लेकिन प्रभु ने हमको ये बहुत ही धन्य आशा दी। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। थैंक यू सीमा पुप्पी। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू अनुपा। इसके बाद बहन सरोज रत्नम जो कैमूर से हैं और उनको अवसर है। सरोज दीदी अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। म्यूट है आपका, म्यूट है, उसको अनम्यूट करिए। कोई हो तो उससे करवा लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। इसके बाजू में जो माइक वाला है, चलिए आप किसी से करवाइए जब तक। हाँ, हम जैस्मिन हमारे बीच में बबली दीदी हैं तो कटनी से, और आप बोलो। आप सबों को जय मसीह की। आवाज आ रही है? आ रही। मैं कटनी से जैस्मिन किरण, और वैसे मुझको सब बबली के नाम से ज्यादा जानते हैं। और ग्रेसी बुआ को हम लोग बुआ बोलते थे, परंतु एक्चुअली में उनके जो मामा पापा थे वो हमारे मामा पापा के गॉड मदर फादर थे। और उनकी जब पचमढ़ी से उन लोग की अच्छी जान पहचान थी आपस में, वहीं से उन मम्मी हमारे मामा पापा आत्मिक जीवन में आगे बढ़े। और जब तक रहे उन्होंने उनके परिवार ने, उनके सब बच्चे आज तक निभाते उस रिश्ते को। और वो हमारे मम्मी को बड़ी बहन बड़ी बेटी बोलती थी उनकी मम्मी। तो इस तरह से वो ग्रेसी बुआ मेरी मम्मी को बुआ बोलती थी, परंतु हम बच्चे लोग कभी उनको आंटी नहीं बोले।
हमने उनको हमेशा बुआ ही बोला, हम लोग का बहुत अच्छा रिश्ता था। और उनके जितने भी बड़े भाई बहन हैं, एस्तर बुआ, सुशील बुआ, विमल बुआ, सबको हम बुआ ही बोलते थे। बेंजी भैया हो गए, और डैन्यू और पास्टर डेविड लाल, हम लोग सब आपस में बहुत अच्छा, हमारा आज तक वही संबंध मेंटेन है जो उन्होंने उन लोगों ने हम लोग का बना के रखा। और हमारा बचपन ज्यादातर जब भी हम जौलपुर जाते थे तो उन्हीं के घर में हम लोग रहते थे। और हम लोग का मैंने बचपन में जो टीप रेस और पिट्ठू इत्यादि खेलते थे, हम लोग ने बहुत खेला साथ में ही मिल करके। मतलब इतना हमारा क्लोज रिलेशन था, हमारे हर दुख सुख में वो और उनका परिवार हमेशा खड़ा रहा। और हमारी मैरिज के टाइम पर भी उन्होंने पूरा बढ़ चढ़ करके पूरा हिस्सा लिया। इवन हम जब जौलपुर ट्रांसफर होकर के गए तो हमारा बेटा उस समय 2.5 महीने का था, और तब से उन्हीं के घर में रहा। तो वो मतलब उसने बचपन से वो शिक्षाएं प्राप्त की, उनके यहाँ बड़े बड़े प्रभु के दास आते थे, और सबकी आशीषें उनको और हम सबों को मिली। हमारा सुबह बच्चे को छोड़ना, शाम को लेने जाना, और दिन भर की एक्टिविटी सब वो बच्चा वहीं पर रह करके उन्होंने ग्रेसी बने, और सब लोगों ने उसको हाथों हाथ रखा बिल्कुल, और बहुत अच्छा उसको शिक्षा दिया। बहुत जल्दी बोलना भी सीख गया था वो। और हमारा रिश्ता हमेशा से बना रहा, और आगे भी सब हमारा ये है कि बना रहेगा। जब उन्होंने आखिरी समय तक हमारा बहुत साथ दिया, मेरे हस्बैंड की डेथ के बाद भी जब मैं उनसे मिली अभी 2 साल पहले, वो बहुत अच्छे से मेरे को मिली। और उस समय भी बीमार थी वो, लेकिन उन्होंने अपने हाथों से हमको खाना बना करके खिलाया। बहुत स्वादिष्ट भोजन वो बनाती थी, जब भी हम रहे उनके साथ उन्होंने बहुत अच्छा भोजन बनाया। इवन जब 97 में भूकंप आया था तब भी मैं उनके घर पे ही थी, क्योंकि उस दिन उन पास्टर डेविड लाल की शादी थी। और उस भूकंप में भी हम लोगों ने कैसे मतलब एक दूसरे को सपोर्ट किया, मतलब बहुत ही हर उसमें हम लोग बहुत अच्छे साथ रहे। और वो बहुत अच्छी मेंटर थी, एडवाइजर थी मेरे को, उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी एडवाइजेस दिया। मेरे हस्बैंड की डेथ के बाद भी हमारा उनके साथ काफ़ी समय तक मैंने उनके साथ व्यतीत किया। इवन वो हमारे घर भी हमको छोड़ने के लिए आए। तो हमारा मतलब उनका जो हमारा संबंध था बहुत अच्छा था। वो आत्मिक जीवन में बहुत ही मतलब इतनी ज़्यादा थी, और उन्होंने अंतिम समय तक प्रभु के वचनों की सेवा की, जब तक उनको कर सकती थी उन्होंने किया। और उनके ऑपरेशन, जैसे अभी बहन ने बताया कि ऑपरेशन के बाद भी उन्होंने प्रभु को मतलब अपनी सेवाएं को दिया। इवन कटनी में जो कन्वेंशंस होती थी शुरू में, जब पापा हमारे कटनी आए थे, यहाँ पे कुछ भी एक्टिविटी नहीं थी, बिल्कुल ऐसे ही था। उस समय जो कन्वेंशंस हुई उसमें जौलपुर से ग्रेसी बुआ, एस्तर बुआ, लोग सब लोग आते थे, और पूरा ट्रांसलेशन वगैरह भी सब करते थे। और यहाँ से जरूशा हुआ, मन्ना दीदी, सब लोग मतलब बहुत ही बहुत अच्छा हम लोगों का वो था। और मेरी बड़ी इच्छा थी कि एक समय मैं सबको इकट्ठा करूं, जरूशा बुआ को, मन्ना दीदी को कटनी लेकर के आऊं। मैं बहुत इच्छा थी मेरी, और मैंने इस चीज को शेयर भी किया था कि मेरी बुआ बहुत इच्छा है कि मैं आप सबों को एक बार फिर से कटनी एक छत के नीचे लेकर आऊं। परंतु वो सब जैसे बोलते मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस, तो वो था। लेकिन मैं ईश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने अंतिम समय तक प्रभु में रही, विश्वास योग्य रही, और उन्होंने अपनी दौड़ पूरी किया। हम सबों को परमेश्वर ने एक निश्चित उद्देश्य से इस पृथ्वी पर भेजा है। हम उसके चुने हुए लोग हैं, हम उसकी नीच प्रजा हैं, तो हम दुनिया से अलग किए हुए लोग हैं। तो हमको परमेश्वर ने इस दुनिया की उत्पत्ति से, जगत की उत्पत्ति से पहले चुना है। तो जैसे उन्होंने अपने मकसद को पूरा किया, परमेश्वर चाहता कि हम भी, जो परमेश्वर ने हमको सेवाएं दी उसको हम अपने अंतिम समय तक हम उसमें विश्वास योग्य रहें और उसमें हम पाए जाएं। और क्योंकि हम उसकी निज प्रजा, वो हम सबों से प्रेम करता है। और जैसे कि उन्होंने अपनी दौड़ पूरी की, हम भी अपनी दौड़ पूरी करने के लिए तत्पर पाए जाएं। और जैसा कि हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं कि वहां पर लिखा है कि लिख जो मृतक प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य हैं। आत्मा कहता है हाँ, क्योंकि वे अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। सचमुच में हमको जो परमेश्वर ने कार्य दिया है हमको उसको पूरा करना है। उनको जो परमेश्वर ने दिया था उन्होंने उस परिश्रम से विश्राम पाया है, वो बहुत अच्छी थी। उनके लिए तो कहने के लिए हमारे पास शब्द नहीं है, क्योंकि हम जब भी उनसे मिले बड़े प्रेम के साथ, बहुत
अच्छे से जितनी वो, जैसे उन्होंने बोला कि वो सेवा करने वाली थी, और रियली में उन्होंने हम लोग को जितना उनसे बन पड़ा, उन्होंने हमको अच्छी शिक्षाएं दिया, और अंतिम समय तक वो मतलब उन्होंने हम उनका सपोर्ट हमारे साथ रहा। हम ईश्वर का धन्यवाद करते हैं, और हम सचमुच में हम उनको अपनी तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, और परमेश्वर से प्रार्थना करते कि परमेश्वर उनके परिवार को बहुत आयत आशीष दे और अपनी शांति प्रदान करे। सबों को जय मसीह। जय मसीह की। थैंक यू बबली दी। सरिता सैमसन सतना से, और यदि सरोज दीदी इसके बाद रेडी रहे तो अच्छा है। आप सबों को जय मसीह की। जय मसीह। और जैसे कि अब मैं अभी टीचर हूँ एक, तो इसमें सबसे पहले जो मेरा साथ दी, मेरी सहायता करी थी मुझे ग्रेसी बुआ ने। और मैंने 12th पास करी थी, और उसके बाद मेरी 12th पास करने में भी ग्रेसी बुआ ने मेरी बहुत हेल्प करी। जब हम लोग को एक हेल्प की जरूरत थी मेरे पापा को, तो उनके पास गए, उन्होंने उनको हेल्प करी, और इस तरह मैं 12th पास कर पाई। और फिर मुझे ये लगता था कि मैं 12th पास कर ली हूँ तो अब मैं कुछ जॉब करूं, तो मैं परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी, और उसके उत्तर में परमेश्वर ने उनके मन में डाला जो भी हो। फिर ग्रेसी बुआ ने मुझे अपने स्कूल में टीचिंग करने का मौका दी, और सबसे पहला जो मेरा टीचिंग करने का था वो वहीं पर उनसे मैंने सीखी। और उसके बाद फिर मैं ऐसे करती रही, और आज तक मैं टीचिंग कर रही हूँ। और परमेश्वर का मैं धन्यवाद देती हूँ कि मेरे जीवन में उनका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान था। और वो चाहती थी कि सतना में भी मैं रहती हूँ, और वहां पर भी कुछ सेवा को वो कर पाए, तो परंतु ऐसा हो नहीं पाया। उस बात का मुझे बहुत दुख है, परंतु उन्होंने बहुत कुछ किया। मैं उनके परमेश्वर से उनके लिए धन्यवाद देती हूँ कि उनके जरिए मेरे जीवन में अच्छा काम हुआ। और सचमुच में वो बहुत प्रभु के लिए काम करती थी। और वो ऐसे देखा जाए तो बहुतों के जीवन में उन्होंने काम किया, सहायता करी, जिसमें कि एक मैं भी हूँ। और बहुत ही अच्छी, कभी भी हम लोग मिलते थे तो बहुत ही अच्छे से मिलती थी। और हमेशा वो यहाँ आने के लिए भी इच्छा रखती थी, पर प्रभु की इच्छा नहीं रही होगी, या हमारे हमारे कुछ काम हम नहीं कर पाए उस हिसाब से, जिसमें कि मेरी असफलता थी कि वो नहीं आ पाई। पर मैं उनका धन्यवाद करती हूँ, और परमेश्वर पिता का, कि परमेश्वर पिता ने उनको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किया अलग अलग जगहों में। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और परमेश्वर उनके पूरे परिवार को अपनी शांति से भरे, और वो खाली जगह पवित्र आत्मा भरे उनके परिवार में, और हम सब के जीवन में पवित्र आत्मा उस कमी को पूरा करे। धन्यवाद। आमीन, हालेलुया। इसके बाद में उषा लिली दिल्ली से हमारे साथ ज्वाइन करी है। उषा को अवसर है। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. मैं दिल्ली से हूँ उषा, और ग्रेसी दीदी के साथ मेरा कोई ब्लड रिलेशन नहीं था। मैं पढ़ने गई थी जबलपुर, और वहाँ पे वो मेरी लोकल गार्जियन बनी। मैं जानती नहीं थी उनको। एक मीटिंग में मिले थे, SCM की एक मीटिंग होती थी, वहाँ पे हम मिले, और वो मेरी लोकल गार्जियन बनी। और आज 42-43 साल से वो मेरे साथ लगातार बनी हुई है। मैं दिल्ली में हूँ, मेरे यहीं रहती हूँ, यहीं मेरी शादी हुई, सब कुछ यहीं हुआ, लेकिन वो अभी तक 40-42 साल, अगर आप किसी के ब्लड रिलेशन में हैं तो आप उसके साथ बने रह सकते हैं, लेकिन बिना ब्लड रिलेशन के अगर आप किसी के साथ बने हैं तो वो शख्सियत कितनी महान होगी, ये हम समझ सकते हैं। वो मेरी एक बड़ी बहन की तरह थी। बहुत सारी जीवन में उतार चढ़ाव मैं उनके साथ शेयर करती थी। और मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया
लेकिन मुझे परमेश्वर के पास, प्रभु के पास लाने वाली ग्रेसी दीदी थी। आज जो भी हम हैं, जो भी मैं हूँ, जिस तरीके से मैं परमेश्वर में बड़ी हूँ, वो सब ग्रेसी दीदी की वजह से है। मेरा परिवार, मेरे बच्चे सब उनको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं। जब वो बहुत बीमार पड़ी तो बहुत बार मेरी बेटियों ने कहा, मम्मा आप जाओ, आप मिल के आओ। लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी थी कि मैं दिल्ली नहीं छोड़ सकती थी और मैं नहीं जा पाई। पर मुझे एक बहुत इच्छा थी कि मैं उनको देखूं, तो मैंने उनकी सिस्टर से भी, डॉली से मैंने रिक्वेस्ट करी कि मुझे एक बार दिखाना उनको। खैर मैंने देखा, उनका फ्यूनरल भी देखा, उनके घर पे को भी देखा, और लगातार अपडेट्स मुझे मिलती रहती थी कि वो किस तरीके से वो अपना बीमारी से जूझ रही है। मैं सोचती हूँ कि बहुत सारे लोगों के जीवन को उन्होंने छुआ है, बहुत सारे लोगों के, चाहे वो उनके साथ उनका रिश्ता हो या ना हो, बहुत सारे लोगों के जीवन को छुआ, जिसमें से मैं तो अपने आप को बहुत ऊपर रखती हूँ। दुख है उनके जाने का। एक चीज मैंने जो सीखी, वो हर बात में परमेश्वर को धन्यवाद देती थी, और ये चीज मैंने जिया जी से भी सीखी थी। जितनी बार भी उनकी अपडेट आती थी, वो हमेशा लास्ट में लिखते थे, प्रभु को धन्यवाद, प्रभु को धन्यवाद। इंसान है, मन में आता है, इतना बीमार है, इतना दुख के भोग रही है, लेकिन फिर भी परमेश्वर को धन्यवाद दिया जा रहा है। 2.5 महीने पहले मेरे ब्रदर इन लॉ, जो मेरे हस्बैंड के छोटे भाई थे, हम लोग साथ ही रहते थे, उनकी डेथ हुई। हम भी लगातार उनके लिए प्रेयर कर रहे थे, लेकिन हमने ना कभी भी उस चीज के लिए परमेश्वर को धन्यवाद नहीं दिया। वो चीज मैंने उनसे सीखी कि हम जिस भी परिस्थिति में हैं, जिस भी तरीके से है, हमको हर समय परमेश्वर को धन्यवाद देना है। तो बहुत सारी चीज आखिर तक भी वो हमें सिखा के गई हैं, आखिर तक भी सीख रहे हैं। दुख है बहुत उनके जाने का, क्योंकि एक बड़ी बहन को, एक स्पिरिचुअल मदर को मैंने खोया है। और मेरी प्रार्थना यही है परमेश्वर से कि परमेश्वर उनके परिवार को संभाले, जिया जी उनके बेटी को संभाले, और उन्हें अपनी हिम्मत ताकत दे, ताकि वो अपने आगे के जीवन को बखूबी चला सके। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू उषा। सरोज दीदी, आपका यदि अनम्यूट हो गया है तो आपको अवसर है, और उसके बाद आरती उज्जैन से शकुंतला रेडी रहेंगे। वो एक गीत भी गाना चाह रही हैं और कुछ कहना चाह रही हैं। प्रेज द लॉर्ड। आप सब सुन सकते हैं जी? थैंक यू। पहले तो मैं माफी मांगूंगी, थोड़ा रूम की सेटिंग में गड़बड़ होने के कारण हम मैं समय पर नहीं उपस्थित हो पाई। फिर भी प्रभु के अपने नियुक्त समय में मैं आपके सामने हूँ। आप सबों को जय मसीह की। मैं बहन ग्रेस के निधन पर आयोजित इस मेमोरियल सर्विस के माध्यम से दोनों दुखी परिवारों को अपनी संवेदनाएं पहुंचाना चाहती हूँ, और यह श्योर करती हूँ कि इस दुख की घड़ी में मैं, मेरा परिवार और हाउस ऑफ प्रेयर चर्च कैमूर के सभी सदस्य जो उसे जानते थे, उन सब की संवेदनाएं, उन सब का भक्ति जो है वो आपके साथ में है। और मेरी यह दिली प्रार्थना है कि परमेश्वर पिता की असीम शांति जो बेबयान है आप सबों पर राज्य करने पाए। मैं परमेश्वर का धन्यवाद भी करती हूँ कि परमेश्वर ने बहन को एक लंबे संघर्ष के बाद अपने चिर विश्राम में बुलाया, उसकी सुधि लिया, और परमेश्वर ने उस पर अनुग्रह किया है और उसने अनंत जीवन को प्राप्त किया। मैं इसके लिए भी प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। उसकी सब योजनाएं जो वो हमारे लिए बनाता है वो हमारी भलाई की है, ये हम सब जानते हैं। मैं ग्रेस को यदि कहूँ तो ग्रेस के साथ मेरा संबंध लगभग 60 साल से भी ऊपर का है। वो मुझसे 3 साल छोटी थी, परंतु हम दोनों बहुत ही अच्छे, बेस्ट फ्रेंड भी नहीं बोलती, मैं उसको ट्रू फ्रेंड बोलना चाहती हूँ। इतने अच्छे और सच्चे मित्र हम लोग रहे। बहुत सारी चीजें हमने एक साथ शेयर की, और हमने अपने बचपन से लेकर जवानी तक के समय और ओल्ड एज में भी जब हम थे, अभी भी वो हमारे साथ में संपर्क में थी।
हम इसके लिए प्रभु का मैं धन्यवाद करती हूँ। हमारा संबंध लगभग 60 सालों से भी ऊपर है। हमारे शादी से पूर्व हम हमेशा उससे मिलते रहते थे, परंतु शादी होने के बाद हमारा जो मुलाकातें थी वो थोड़ी कम हो गई, परंतु हमारा संबंध वैसे ही बना रहा। जब भी हम जबलपुर में कभी भी कहीं भी मीटिंग्स में या उनके घर में जहां भी हमारी मुलाकात होती उतनी ही गर्मजोशी से होती। और जैसे बहनों ने कहा कि वो अतिथि सत्कार में बहुत आगे थी, जब भी उससे मिलती तो बोले चल आज हमारे साथ खाना खाना, चल आज हमारे साथ खाना, ये जरूर बोलती थी, फोर्स करती थी कि मतलब फॉर्मेलिटी से नहीं, फोर्स करती थी कि नहीं चलो हमारे साथ में आज खाना खाना। और मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ उस अच्छी बहन के लिए, उस अच्छी फ्रेंड के लिए। और मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ आप सबके लिए। बताना चाहती हूँ कि जब हम बचपन से, ग्रेस बहुत छोटी थी, एक इंसिडेंस बताना चाहती हूँ कि प्रभु पर उनकी भक्ति इतनी ज्यादा गहरी, इतना टूट प्रभु पर विश्वास था कि लगभग 8-9 साल की होगी, उसके गाल में जो यहाँ पे दाग है, स्टिच लगा हुआ था, एक बार वो खेलते खेलते गिर गई और वो फट गया। और उसको पूरे उस समय शायद उनके मम्मी पापा घर में नहीं थे, और सारे मोहल्ले के सारे लोग, अग्रवाल कंपाउंड के सब बड़े बड़े भैया लोग उसके पास के, चलो हॉस्पिटल चलना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, इसमें स्टिच लगेगा। रोने लगी, मचलने लगी कि नहीं हम बिल्कुल नहीं जाएंगे, प्रार्थना कर दो, प्रार्थना कर दो। जैसा उसने बचपन से अपने घर में सीखा था कि कुछ भी होता है तो सबसे पहले प्रार्थना करना है। फिर जबरदस्ती मेरा भैया उसको गोद में उठा करके ले गया और उसको स्टिच लगवाया। तो वो इतना प्रभु पर विश्वास करने, और बचपन से मतलब इतना प्रभु में उनका भरोसा था, और वो भरोसा अंत तक उसके मृत्युशैया तक उसने उस भरोसे को बनाए रखा अपने में, और उसी विश्वास की दौड़ को उसने अच्छी तरीके से दौड़ा। यह हमारे लिए सच में अनुकरणीय है। और जब जबलपुर में बहुत सारे, आज का मुझे नहीं मालूम पर पहले सारी चीजें यूनाइटेड हुआ करती थी। यूनाइटेड संडे, वर्ल्ड संडे स्कूल डे हुआ करता था, यूनाइटेड यूथ रैलीज कॉन्फ्रेंस होती थी, यूनाइटेड कन्वेंशन होती थी, उसमें हम सब पार्टिसिपेट किया करते थे। और हम, वो अपने चर्च से, मैं अपने चर्च से, हम लोग रिप्रेजेंट करते थे और वहां पर हमेशा रहा करते थे। वो मेरे स्पिरिचुअल जो साइड था उसमें एरियाज में, और मैं उसके सेकुलर एरियाज में, हम लोग एक दूसरे के सपोर्टर थे। और प्रभु का धन्यवाद कि दोनों साइड में प्रभु ने उठाकर हमको एक मुकाम तक पहुंचाया। इसके लिए भी मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हूँ। हम एक साथ होते थे, हम दोनों अपने अपने चर्च के में बहुत एक्टिव थे, और वो भी बहुत सक्रिय थी, एक अच्छी सिंगर थी, अच्छा गाने वाली थी, अच्छी टीचर थी, और सभी क्षेत्रों में वो बहुत एक्टिव और बहुत डिवोटी थी। हमने एक साथ SCA में सर्विस भी हमने एक साथ ही शुरू किया, और हम बहुत साल तक SCA में हम दोनों ने काम किया। बहुत छोटी उम्र में वो काम करने लगी थी और अच्छा अर्न कर लेती थी। अपने परिश्रम से, अपनी लगन से उसने अच्छे स्कूल भी स्टैब्लिश किया, और उसका सब कुछ बहुत ही अच्छा चलता था। और हम दोनों एक दूसरे के लिए बहुत अच्छे सपोर्टर थे, और एक दूसरे के लिए सब कुछ शेयर करते थे, हमेशा मदद के लिए वो सबकी तैयार रहा करती थी। और वह परमेश्वर का भय मानने वाली, और परमेश्वर की सेवा के प्रति समर्पित, और अपनी जिम्मेवारियों को अच्छे से निभाने वाली, और सबकी सहायता करने के लिए हमेशा तत्पर रहने वाली, सहृदय और परमेश्वर की दासी, और एक अच्छी शिक्षिका, और एक अच्छी बेटी, और एक अच्छी माँ, और एक अच्छी बहन, और एक अच्छी पत्नी, और एक अच्छी मित्र। हर क्षेत्र में वो बेस्ट थी। मैं प्रभु का उसके लिए बहुत धन्यवाद करती हूँ। और उसके जीवन की प्राथमिकता केवल प्रभु की सेवा थी। इतनी सारी जिम्मेवारियों के होते हुए भी उसने प्रभु की सेवा को कभी नहीं छोड़ा। जब भी उसको मौका मिलता, जिस स्थान में मौका मिलता, वो हमेशा प्रभु की सेवा में पाई जाती, और उसने अपना काम बहुत सारा फैलाया था, और उन सारे क्षेत्रों में वो खरी उतरती थी और सारी सेवाओं को दिया करती थी। इसके लिए भी प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। उनके जीवन के लिए अपनी आखिरी वर्षों तक वह किसी न किसी रूप में प्रभु की सेवा करती रही। 79 में जब मेरा विवाह हुआ, उसके बाद हमारी मुलाकातें तो कम हो गई, फिर भी जब भी हमने उसको इनवाइट किया अपने यहाँ, हमारी कलीसिया में आकर उसने पैशन वीक में अपनी सेवाएं दिया। बीच में भी वो मुलाकात करने आ जाती, कभी दुख की कोई बात सुनती तब जरूर आ जाती। और साथ ही साथ हमारे 25वीं मैरिज एनिवर्सरी में भी वो आई। कहने का मतलब कि हमारे हर खुशी में और हमारे दुख में वो मेरे साथ खड़ी रहती थी। हम भले कम मिलते थे आजकल, परंतु व्हाट्सएप के जरिए हम कनेक्टेड थे, और वो हमेशा जैसे पहले मुझे अप्रिशिएट करती, मुझे सराहती और मुझे एनकरेज करती थी, अभी भी वो करती रही। जब तक वो अच्छी थी वो करती थी। जब वो बीमार हुई उस समय से हमेशा भाई सुधीर के द्वारा अपडेट हम पाते रहे उसकी हालत के बारे में, और हम लगातार प्रार्थना करते रहे। मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं एक बार रायपुर जाकर उसको देखूं, पर मेरी भी एज 74 है, और इस
इसलिए मैं ज्यादा जर्नी करने के अवॉइड करती हूँ। इसलिए मैं जाने नहीं पाई, परंतु बड़ी इच्छा थी कि मैं उसको एक बार भला हो, ताकि मैं उसको एक बार देखने पाती, उससे बात कर। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, पर खुश हैं कि बहन ने बड़ी विश्वास योग्यता के साथ में अपनी दौड़ को पूरी की और एक धर्मियों के समान उसकी मृत्यु हुई। और जैसे बिलाम ने प्रार्थना किया कि भला होता कि मेरी मृत्यु धर्मियों की सी होती और मेरा अंत धर्मियों का सा होता, परंतु वैसा होने नहीं पाया क्योंकि उसके काम अच्छे नहीं थे। बहन ने धर्मियों की से जीवन जिया, धर्म के काम किए और धर्मियों से जीवन जीने के बाद एक अच्छी मृत्यु को उसने प्राप्त किया। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं और हम धन्यवाद देते हैं उसकी जीवित आशा के लिए कि हम एक बार अवश्य अपनी बहन से मिलेंगे। बाइबल कहती है धर्मियों की मृत्यु परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल है। सच में जैसे बहन शांति ने बताया कि मिट्टी उसकी मृत्यु और मिट्टी तक अनमोल है धर्मियों की, और प्रभु हर एक चीज का की कीमत वैल्यू करता है। हम धन्यवाद करते हैं ऐसे प्रभु के लिए, ग्रेस के लिए, उसके जीवन के लिए। इस दुख की घड़ी में मैं प्रार्थना करती हूँ और भाई सुधीर के लिए, दोनों बेटियों के लिए, उनके परिवारों के लिए। मैं जानती हूँ ये बहुत दुख का समय है और हमारे शब्द बहुत ही कम और बहुत ही हल्के हैं आपको सांत्वना देने के लिए, परंतु हमारे पास एक प्रभु है जिसने कहा कि मरना मेरे लिए जीवन और मरना जीना मेरे लिए मसीह और मरना मेरे लिए लाभ हो। अभी बहन ने बताया कि हम ना तो अपने लिए जीते हैं ना हम अपने लिए मरते हैं, हम जो कुछ करते हैं प्रभु के लिए करते हैं। ये सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करें, ऐसी मेरी प्रार्थना है। और इस जीवित आशा से एक बार फिर अवश्य हम अपनी बहन को देखने पाएंगे और अति शीघ्र हम बाद में पर उससे मुलाकात करने पाएंगे। इस आशा के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहती हूँ। दीदी, प्रेज द लॉर्ड। और आरती शकुंतला यदि तैयार हैं, और उसके बाद कुछ हमारे और लोग जिन्होंने पहले अनसर्टन था, बट ईवा सिस्टर, ईवा सिमियन, पास्टर सिमियन की वाइफ हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं चेन्नई से, और सिस्टर दीना भी चेन्नई से जुड़ी हुई है, और भी हमारे लोग, लता भाभी शायद बेंगलोर से जुड़ गई हैं, तो यदि वो चाहेंगे तो उसके बाद अवसर है। हाँ शकुंतला, उज्जैन से। तो जय मसीह की। मेरा नाम शकुंतला प्रसाद है और मैं उज्जैन से हूँ। और ग्रेसी आंटी से हमारी मुलाकात कुछ इस प्रकार हुई कि निशा दीदी ने मुझे उनसे मिलवाया था और फोन पर ही हमारी मुलाकात हुई। और आंटी से मैंने कहा कि आपके साथ में प्रार्थना करना है, तो कम से कम हम 1-1.5-2 साल तक हम लोग साथ में प्रार्थना करते रहे। और मैंने सच कहूँ ना तो मैंने उन्हीं से प्रार्थना करना सीखा और काफी सपोर्ट मिला मुझे उनका प्रार्थनाओं में और मेरे परिवार को भी। और जब आंटी और हम मिल करके प्रार्थना करते थे फोन पर, तो कितनी शालीनता से वो प्रार्थना करती थी। उसके पहले जब मैंने प्रार्थना करना शुरू किया था तो मैं बहुत जल्दी जल्दी प्रार्थना करती थी, मतलब मुझे इतना नॉलेज नहीं था और मैं नई थी प्रभु में उस समय। 2017-18 की बात मैं बता रही हूँ। तो आंटी के साथ में जब मैंने प्रार्थना करना शुरू किया तो सचमुच मेरे आत्मिक जीवन में बहुत अच्छे से इम्प्रूवमेंट हुआ। और परमेश्वर से कैसे प्रार्थना करना है, हमको कैसे वचन को पढ़ना है, कैसे गंभीरताओं में बढ़ना है आगे, वो सब कुछ मैंने उनसे सीखा। और मैं उनके विषय में कुछ नहीं जानती थी। जब मीशा दीदी ने मुझे मिलवाया तो मुझे ऐसा लगता था कि वो हमारे उज्जैन में रहती है, मीशा दीदी के कहीं घर के आसपास रहती है। तो ऐसे ही एक दिन फोन पर मैं उनको कहने लगी कि आंटी किसी दिन मैं आपके घर आऊंगी। तो बोली कि हाँ बिल्कुल आना, तुम यही हो क्या, रायपुर में आती हो क्या? तो मैंने बोला नहीं, आप उज्जैन में रहते हो। तो बोले नहीं नहीं नहीं। तो ऐसे करके मतलब फिर बातचीत भी हमने करना शुरू किया और उनके आत्मिक जीवन से मुझे काफी प्रेरणाएं मिली और काफी मेरे जीवन में, मेरे आत्मिक जीवन में भी इम्प्रूवमेंट हुआ, मेरी प्रार्थनाओं में इम्प्रूवमेंट हुआ और मेरे परिवार में, मेरे खुद के जीवन में काफी इम्प्रूवमेंट हुआ। तो मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद देती हूँ उनके जीवन के लिए। और उन्होंने हमारे परिवार को खूब प्रार्थनाओं में उठाया, उस बात के लिए भी मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। क्योंकि उसके जस्ट बाद ही जब कोरोना आया, तो जब पूरी दुनिया में इतना हाहाकार था, तो उस कोरोना जैसी चीज ने मेरे घर को भी छुआ
पर सचमुच इतनी उससे कहीं पहले मैं कि जितने लोगों के साथ प्रार्थना करती थी, तो वो प्रार्थनाओं का फल मुझे ये मिला कि जो पहाड़ जैसी समस्या थी वो राई के दाने के बराबर हो गई, और वो कब निकल गई मुझे पता भी नहीं चला। मुझे पता भी नहीं चला कि कब आई और कब निकल गई। तो मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करती हूँ इतने अच्छे लोगों के लिए जो मेरे जीवन में आए। मुझे बहुत कुछ सीखने के लिए मिला, और परमेश्वर ने मुझे मौका भी दिया कि मैं रायपुर जाऊं, क्योंकि जिस समय मैंने सुना कि आंटी से मैंने सुना कि आंटी बीमार हैं, और उनको कुछ प्रॉब्लम हो रहा है और ज्यादा हो रहा है। तो उस समय मेरे पास में बहुत अच्छा मौका आया था कि मैं रायपुर जाऊं, और मेरे बेटे की टीचर ने घर में आकर मुझसे रिक्वेस्ट किया कि आप जो है, बेटे का कंपटीशन था, तबला बजाता है मेरा बेटा, तो उसका कंपटीशन था, और उसी समय ना मैं परमेश्वर के कॉलिंग को समझ नहीं पाई। ये आंटी ने मुझे बताया कि तुम्हारे लिए कॉलिंग था, तो मैं समझ नहीं पाई कि रायपुर जाने का मुझे क्यों कह रहे हैं परमेश्वर कि आप रायपुर जाओ, क्योंकि टीचर जाना नहीं चाहती थी और मुझे फोर्स कर रही थी कि आप चले जाओ बेटे के साथ। और एक फ्रेंड और था, उसका भी एक फर्स्ट नंबर लगा था मूर्ति बनाने में, तो मुझे फोर्स कर रही थी कि आप चले जाओ, सब व्यवस्था है, अच्छा है, सब कुछ है। और मैं उस समय समझ नहीं पाई, और मैंने मना कर दिया कि अरे मैं कहाँ जाऊंगी, रायपुर में कभी गई नहीं हूँ, कभी ऐसा नहीं वैसा नहीं। और मैं डर गई कि ट्रेन में जाना पड़ेगा, 1.5 दिन का सफर है। पर मैं परमेश्वर की आवाज को सुन नहीं पाई, और मैं समझ नहीं पाई कि वहां पर ग्रेस आंटी से मिलने का मुझे बहुत अच्छा मौका मिला था उस समय। और उस समय वो बीमार थी, और फ्यूनरल वाले दिन मेरा बेटा रायपुर में ही था, और मैं अगर रायपुर जाती तो मैं अच्छे से फ्यूनरल में भी वहां पर उपस्थित रह सकती थी, और हो सकता है कि एक दिन पहले मैं आंटी से मिल भी सकती थी। तो मैं उस बात को समझ नहीं पाई, और मैं बहुत मिस करूंगी उस बात को, हमेशा के लिए मेरे मन में वो बात रह गई है। तो पर ठीक है, परमेश्वर का बहुत धन्यवाद, जितना मुझे उनसे मिलने पाया उसके लिए ही मैं बहुत धन्यवादित हूँ। मेरा दिल धन्यवादित है, मेरा परिवार धन्यवादित है उनके लिए। और मैं परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ उनके परिवार के लिए, परमेश्वर उनके परिवार को खूब आशीषित करे, और उनके परिवार में परमेश्वर असीम शांति को दे, और जो कमी घटी हुई है परमेश्वर उसको पूरा करे। तो परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, पर हमारा परमेश्वर बहुत महान है। और ये तो हमारे लिए एक बड़े दुख की बात थी कि वहां पर ग्रेस आंटी के मतलब हमको छोड़कर इस दुनिया से चली गई। पर एक खुशी का भी बात यह है कि आंटी जो है, हम ऐसे ही दिन का हम सब इंतजार कर रहे हैं कि हम प्रभु से मिलेंगे। तो ये खुशी की बात भी है कि वो परमेश्वर के पास में है। ये बहुत खुशी की बात है, क्योंकि हम सब यही तो इंतजार कर रहे हैं कि एक दिन हम परमेश्वर से मिलेंगे, एक दिन हम परमेश्वर से मिलेंगे। तो जब मैं उनके फ्यूनरल सर्विस को देख रही थी 1:30 बजे के करीबन, तो सिर्फ 10 मिनट ही देख पाई। उस समय में मेरा मन थोड़ा भर गया था, लेकिन मैंने अपने आप को समझाया कि इसी दिन का तो सब इंतजार कर रहे हैं कि हम परमेश्वर से मिलेंगे। तो आज एक खुशी का दिन भी है कि वो परमेश्वर से मिल गई, उनका इंतजार पूरा हो गया। हाँ, हम इंसान हैं तो इंसानों के जैसे हम सोचते हैं कि अरे अब हम उनसे नहीं मिल पाएंगे, पर ये हमारे लिए एक मौका है। जिस दिन प्रभु यीशु मसीह आएंगे तो हम वापस मिलेंगे। तो मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करती हूँ उनके जीवन के लिए। और इतने लोगों को मेरे साथ साथ, मुझे ही नहीं पर उन्होंने बहुत ऐसे कार्यों को किया है, बहुत बहनों को, भाइयों के लिए, बच्चों के लिए बहुत आशीषित रही है, बहुत आशीष का कारण रही है। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और मेरा बेटा जब कंपटीशन में रायपुर गया था, उसका वहां पर 2nd नंबर लगा है। इस बात के लिए भी हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, और एक गीत को गा करके हम परमेश्वर को महिमा देते हैं। ओ धन्यवाद प्रभु तेरा, तूने इतना दिया है। ओ धन्यवाद प्रभु तेरा, तूने इतना दिया है। आशीष जग को दिया है। धन्यवाद प्रभु तेरा, तूने इतना दिया है। तेरी नज़रें सब पर बराबर, चाहे अमीर हो गरीब हो,
तेरी नजरें ये सब पर बराबर, या है अभी तो गई तो आशीषों में आंखों आशीषों के हाथों में तेरी देव समा दिया है। आशीष जग को प्यार दिया है। ओ धन्यवाद प्रभु तेरा, दिया है। तेरे बनाए ये जग में प्रभु जी सब है तेरे। तेरी सोच तेरी तेरे बनाए ये जग में प्रभु जी सब है तेरे। तेरी सोच तेरी ग्रहण करके इसको प्रभु दिया है। ग्रहण करके इसको प्रभु दिया है। आशीष जग को प्यार दिया है। धन्य प्रभु तेरा, दिया धन्य प्रभु तेरा, दिया है। दिया है। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। पार्थ को भी परमेश्वर बहुत ऐसे आशीष दे। उसने स्टेट लेवल पे जा करके सेकंड पोजीशन ली और प्रभु आपको बेटे बहुत आशीषित करे। इस समय बहन ईवा सिमियन हमारे साथ में है और पास्टर सिमियन की वाइफ है और कल या परसों में हम मिलेंगे क्योंकि जबलपुर में होंगे, तो अभी उनको अवसर है। यस, Can you hear me? Can you hear me? yeah, Huh? yeah, you speak. Yeah, I'm not able to speak in Hindi, of course, speaking in English. I just want to thank God and praise God for this glorious life of Grace. And Grace and I, we were very great friends for so many years. First of all, we are family friends. Then Pachmani, my husband, and the husband's family, all of them knew Grace in Pachmani. And then when I got married in 1983, I came to Jabalpur. And I think Jacqueline might remember me. Jacqueline remembers me. I think Jacqueline is Eugene's sister. Huh? So, and I was there and we are family friends. We are more and friends in the Lord. Sudhir was also my husband's colleague. He studied in UBS college. And so we are all great friends, the entire family. And my relationship with Grace has been a long-standing relationship. I want to tell you, we all are part of this Arpana Prayer Fellowship. And we three, that is Grace and Esther Lal, we three used to pray every week together. We were triplet partners and we prayed every week together for the salvation of people.
And not only that, Grace's children, both Bulbul and Twinkle, are very good friends of my children, Sam and Salome, and they also send their condolences to Grace's family, not only to the entire family, to Dolly, to to Esther, to David, all of us. We're very close. Though we are Methodists, we belong to the Methodist Church, yet we have had this deep relationship. Many times we'll go right upstairs to Grace's house and we'll have, food together. We used to eat together in her house. She would come to my house and we would have food together. And what I saw about Grace was she really loved the work of the Lord, ministry. She was there wherever she was ready to preach God's word. And she was very good in translating, especially in the work of Arpana. She used to translate into Hindi in different places. And in spite of her diabetes, she was always there, always there to serve God and to fulfill the ministry and fulfill God's purpose in her life. And many things, we were very close and many things we can share. But I don't want to go into much about it. But in the last few months or so, she's been not well. And, often I would be praying and Sudhir would also send us messages. We constantly pray for her healing. And we saw her going through a lot of pain and trouble. And then one day I had the opportunity, just before she passed away, a few days or weeks before she passed away, I saw her. I saw her lying in the bed, in the hospital bed. And, Esther said, Eva, Grace, Eva's there. And so she said, praise the Lord, praise the Lord. The last moments where she was, she was not able to speak much and she was suffering and having so many problems in her body. She kept on saying, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. And I was so shocked to see her. And I said, okay, Grace, praise the Lord, because I was not able to bear seeing her that. But I'm really thankful to the Lord for his great goodness in her life, for the way this beautiful person, this wonderful person, who was a testimony, who was a strong prayer partner, and who loved the Lord, and who loved her family, and who has touched many lives. Let's all praise God for her. And we are grateful that all of us, one day we are going to be there in the presence of God. We're all going to be there in God's presence. We're all going, because we all have the assurance that because Jesus lives, we also can live. Our sins are forgiven, and we will be in the presence of God, glorifying God and meeting one another. And so, my dear sisters, all of you who have had so much of deep relationship with you, I listened to most of it. Today I was coming we had a retreat in our church, outside our church, and I was coming home by car and I was listening to all your testimonies. And I really, my heart is really warmed to see that God has blessed your lives through the life of dear Grace. And so we thank God for the life of Grace. And we want to give our condolences to the whole family, all of you, every one of you. We pray that God will comfort you and strengthen you. And I know that you will not give in to grief, but that you will go forward and keep following the Lord who has called you, the same Lord who called Grace has also called all of you to serve him and to follow him. Thank you so much for giving me this time. God bless you all. Thank you, Sister Eva. God bless you. Next हमारे साथ चेन्नई से सिस्टर दीना और एलिशा भी हमारे साथ जुड़ी हैं. आप शेयर करेंगे. Yeah, am I audible, Sister Seema? Yes, yes. Yeah. सबको जय मसीह की. ये 32 साल के पहले की बात है, जब मैं शादी होके फिर मैं जबलपुर आई थी. वो मेरा पहला मिशन फील्ड था एमपी में, जबलपुर. और आप जैसे जानते हैं, हम लोग जो दक्षिण भारत के हैं, हमको एक
भी अक्षर हिंदी में हम बोल नहीं पाते थे उन दिनों में। एंड जैसे मैं जबलपुर पास्टर डेविड लाल आए थे हम लोग को रिसीव करने के लिए, स्टेशन आए थे, स्वागत किए और हमको घामापुर पहले हमारे ऑफिस लेके गए थे। फिर हमारा ऑफिस के बाद क्योंकि मैं मछली बिन पानी था, क्योंकि मुझको हिंदी तो आती नहीं थी और किससे बात करूं, तो मेरे हस्बैंड ही मेरे ट्रांसलेटर थे जहां भी, क्योंकि वो नॉर्थ के थे इसलिए उनका हिंदी अच्छी थी और मैं जीरो थी हिंदी में। और वो पूछे थे आप कहाँ जाना है, किससे मिलना। हम बोले अगर कोई भी है जो इंग्लिश बोल सकते हैं, मैं उनके यहाँ जाना चाहती हूँ। सो सीधा लेके गए सिस्टर ग्रेस दीदी से मिलने के लिए और मुझको इतना अच्छा लगा, सब दीदी से मिली थी। मैं हमेशा बोलती थी मैं ग्रेस दीदी से मिलना चाहती हूँ और हम हमेशा वहां जाते थे। इतना ढेर सारे बातें होती थी क्योंकि मैं आई कुड ओपन माय हार्ट टू हर, इतना बातें होती थी दीदी से। एंड आई वुड उनका लव, उनका प्रेम, उनका कंसर्न मैंने देखी थी। और बाद में उन्होंने इतना कंफर्टेबल फील करती थी और हमारा रिसेप्शन भी उन्हीं दिनों में होने वाले थे जबलपुर में, और दीदी ने पूरा अरेंजमेंट का जिम्मेदारी उन्होंने लिया। और मेरा बाल बनाना, बोलती तुम्हारे इतने बाल, तुम दक्षिण भारत के लोग इतने लंबे लंबे बाल, और वो मेरे बाल बनाई थी, मुझको तैयार की थी रिसेप्शन में। और इतना अच्छा लगता था मुझको उनका संगति में। मैं रेगुलरली उनको विजिट करना चाहती थी क्योंकि वो जब भी मैं उनसे बात करती थी, मैं बोलती थी दीदी मुझको हिंदी नहीं आती। वो बोलती है परमेश्वर का समय के लिए तुमको इंतजार करना जरूरी है, सही समय पे परमेश्वर तुमको इस्तेमाल भी करेंगे, तुमको भाषा भी सिखाएंगे, आपको पेशेंटली आपको वेट करना है। और कुछ दिनों के बाद जब 1994 में कटनी में जब BYM ब्लेसिंग यूथ मिशन के मीटिंग्स हो रहे थे, वहां पर सिस्टर ग्रेस को एज अ ट्रांसलेटर उन्होंने बुलाए थे मिसेस स्टैनली के लिए। और दिन में मीटिंग्स होती थी, शाम को ब्रदर स्टैनली बोलते थे। दिन का मीटिंग्स में जब लेडीज का मीटिंग होता था और मुझको जवानों के लिए मीटिंग लेना था, वो तो मिसेस स्टैनली के लिए बहुत खूबी से उनका ट्रांसलेशन होती थी। और मेरे लिए जब मैं ढूंढ रही थी कि यूथ मीटिंग में कोई मेरे ट्रांसलेट करे, देयर वाज नो वन, क्योंकि सब दक्षिण भारत के मिशनरी से किसी को भी हिंदी नहीं आती थी, मैं किसके पास जाऊं। जब दीदी को मालूम पड़ा कि मुझको एक जरूरी है एक ट्रांसलेटर, खुद आई मेरे पास और बोले दीना मैं तुम्हारा ट्रांसलेशन मैं करने के लिए तैयार हूँ। आई सॉ हर ह्यूमिलिटी, शी केम देयर टू ट्रांसलेट फॉर मिसेस स्टैनली। और when उनको पता चला कि मेरे लिए एक जरूरत है, दीदी बिल्कुल आके मेरे लिए ट्रांसलेशन करना शुरू किए। मुझको बहुत अच्छा लगा इस अच्छे उनका वो गुण के लिए, उनका ह्यूमिलिटी जो उनके अंदर था, वो मेरे लिए ट्रांसलेशन किए। उसके बाद बार बार हम अर्पणा मीटिंग्स में भी जबलपुर में थे उस समय हम लोग, तो बार बार उनसे मुलाकात होती थी। हम लोग एक टीम के रूप में जबलपुर ऑफिस से हम लोग जाते थे, जहां भी मीटिंग्स होते थे हम लोग जाते थे। दो चीजें मैं दीदी से सीखी हूँ। फर्स्ट है शी वॉज वेरी वेरी एक्टिव, वेरी एक्टिव, कुछ भी हो सके वो परफेक्शन थी, वो परफेक्शनिस्ट थी। जो भी काम करती थी वो सक्रिय, वो जो भी कार्य करती थी उसमें पूर्णता के साथ करती थी। हैंडलिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जिम्मेदारियों को संभालना। उनके यहाँ हमेशा गेस्ट, इतने गेस्ट आते थे उनके यहाँ, उनको सबको संभालना। जैसे बहुत लोग भी अतिथि सत्कार के बारे में बताई दीदी के बारे में, उनका परिवार को जैसे संभालती थी, बच्चों को संभालती थी। और एक व्यस्त जीवन था उनका। इनका जीवन शैली जो थी वो बहुत बहुत खूबी से वो निभाती थी। हमेशा कभी भी हम उनको नहीं देखे कि बहुत ग्रम्पी है या कभी गुस्से में है, हमेशा एक मुस्कुराहट के साथ स्वागत करती थी। इतना अच्छा गुण था दीदी के अंदर। दूसरा था शी वॉज ऑलवेज अवेलेबल, हमेशा उपलब्ध, परमेश्वर के सेवकाई के लिए हमेशा आगे। उनका प्राथमिकताएं को देखने से लगता है कि सेवा उनका लिस्ट में पहला था। परमेश्वर का सेवा
एक बार हम उसके बाद हमारा ट्रांसफर हो गया झांसी, हम यूपी चले गए। और दीदी उस समय रायपुर में थी और मैं एक बार रायपुर से हम जबलपुर जा रहे थे एक लेडीज मीटिंग के लिए, और मैं भी ट्रेन के अंदर 3rd AC में बैठ गई थी। पूरा चकाचक भरा था और कई जगह ही नहीं था, लेकिन मेरे सामने वाले लोअर बर्थ में वो खाली था। और मैं प्रार्थना कर रही थी, परमेश्वर मैंने जानती इस सीट में कौन आएगा, क्योंकि 4 बजे जबलपुर पहुंचेगी गाड़ी और पूरा चकाचक, एक भी महिलाएं नहीं थे, बस मैं ही थी। और मैं प्रार्थना कर रही थी, अचानक मैं ब्रदर जेवियर को देखी ट्रेन में, और मैंने देखे कोई बात नहीं, शायद ब्रदर जेवियर का सीट है, वैसा नहीं था। ब्रदर के पीछे पीछे ग्रेस दीदी आ रही थी, वो उनका सीट था। और इतना अच्छा लगा दी, और मैं इतना अच्छे से खूब पूरी रात हम लोग बात किए। कितना विषय, 32 साल के बातें जो है हम लोग मिलके खाना साथ में खाए, बहुत कुछ बातचीत किए। और उसके बाद हम लोग तब मैं देखी दीदी को एक इंसुलिन लेके, वो इंसुलिन अपने लगा रही थी। तो मैंने पूछी दीदी ये क्या है? तब उनका हेल्थ इश्यूज के बारे में मुझसे शेयर किए। मैं बोले इतना इल हेल्थ, इतना इश्यूज के बावजूद भी वो ट्रैवल कर रही थी। मैं जबलपुर में उतर के मैं जा रही थी, वो आगे जयपुर तक वो जा रही थी। और उनका पूरा अनुभव, वो जहां जहां सेवकाई का अनुभव, ऑल हर जर्नीज मेरे साथ वो शेयर कर रही थी। उसके बाद एंड मैं 2 चीज, शी वॉज ऑलवेज वेरी एक्टिव एंड शी वॉज ऑलवेज अवेलेबल। और वचन प्रचार करने के लिए हमेशा तत्पर रहती थी, तैयार रहती थी, क्योंकि वचन में 2 तिमोथी 4:2 में लिखा है, समय और असमय में तैयार रहना है। ये मैंने दीदी से सीखी। हमेशा रेडी थी, अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस वो हमेशा तैयार रहती थी। उसके बाद हम लोग रायपुर हम लोग शिफ्ट हो गए, और दीदी लोग भी रायपुर में ऑलरेडी थे। तो हम लोग अक्सर मिलते थे। कहाँ पर? पास्टर विक्टर फ्रांसिस का चर्च में वो लोग आते थे। कभी कभार जब हम लोग को इनविटेशन मिलता था, हम भी वहां जाते थे और फिर से मुलाकात होती थी। जैसे सबने कहा, जब उनके घर जाते हैं, इतनी अच्छे तरीके से अतिथि सत्कार करना, बातें करना, घंटों घंटों तक हम उनके घर में हम लोग बातें करते रहते थे। एंड वो टेक्सटिंग हमेशा, क्योंकि जब मुझको पता चला उनका तबीयत बहुत खराब, वो हमेशा मेरे स्टेटस को, हर एक दिन मेरा स्टेटस को देखती थी और वो कमेंट करती थी। मुझको बहुत अच्छा लगता था। दीदी के लिए मैं इंतजार करती थी कि क्या मेरे लिए वो कमेंट करेगी। वो अच्छे हमेशा मुझको एनकरेज करके कमेंट करती थी। उसके बाद जब अंत में जब उनका तबीयत बहुत खराब होता था, मेरा टेक्स्ट को देख के ब्रदर सुधीर रिप्लाई करते थे। और जब भी मैं कुछ भी मैसेज भेजती थी, दीदी उसको उत्तर हमेशा टेक्स्ट के रूप में मुझको वापस वो टेक्स्ट हमको करती थी। उनका अच्छे आत्मिक सफल जीवन के लिए मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। हैट्स ऑफ टू सिस्टर ग्रेस फॉर अ लाइफ वेल लिव्ड। और मैं ब्रदर जेवियर के लिए, बच्चों के लिए मैं आइसाया 41:10 से मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। मैं तेरा संग रहूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा, अपने दाहिने हाथ से मैं तुझे संभालूंगा। परमेश्वर सबको आशीष दे। आमेन। थैंक यू सो मच। थैंक यू सिस्टर, गॉड ब्लेस यू। लता भाभी, आप शेयर करना चाह रहे हैं? नेटवर्क है तो बताइए, अदरवाइज मैं थोड़ा सा बोलना चाहूंगी, क्योंकि सारे पॉइंट्स और जो जो बातें सीखी आपने सुन ली हैं। और मैं चाह रही थी, क्योंकि अर्पणा मिनिस्ट्री के बारे में तो ईवा सिस्टर ने भी शेयर कर लिया है। यस लता भाभी। सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ सीमा के लिए, उसने मुझे ये मौका दिया कि मैं ग्रेसी के बारे में कुछ बोल सकूं। ग्रेसी से हमारा बहुत पुराना पारिवारिक रिलेशनशिप थी। वो, उनका पूरा परिवार हमारे परिवार से इतना मिलनसार था, इतने रिलेशन में थे कि मेरा पूरा परिवार, मेरी शादी भी नहीं हुई थी तब से मेरी सिस्टर इन लॉज और मेरा पूरा परिवार उनके घर में रह के और प्रभु की संगति में उनके जीवन को देख के मेरा पूरा परिवार
प्रभु में आया। उनका ग्रेसी का जीवन एक प्रेमी जीवन था, आत्मिक जीवन था। उसका जीवन नम्रता से भरा हुआ था। उसका जीवन पूरा प्रभु में समर्पित था। हर समय वो उसका चेहरा हंसमुख था। और मैं ग्रेसी के बारे में सब बहनों ने जो बोला है मुझे मालूम है। मैं आगे उसके विषय में बहुत कुछ बोलना है, पर दिल दुखी है क्योंकि प्रभु के लिए उसने अपना पूरा जीवन समर्पित किया था। हर जगह वो प्रभु की सेवा के लिए तत्पर रहती थी और गाना भी वो बहुत अच्छा गाती थी। उनका पूरा परिवार प्रभु में का जीवन था। जैसा नाम था वैसे ही उसका जीवन भी था। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ उसके जीवन के लिए। उसके जीवन के द्वारा हमने भी बहुत कुछ सीखा है। उनके परिवार पूरा अतिथि सत्कार बहुत करते थे सबों का। हालांकि हमारा ब्लड रिलेशन नहीं था, लेकिन ऐसा रिलेशन था हमारा कि उनके परिवार से कि पूरा हमारा परिवार उनके घर में रहता था, संगति करता था प्रभु में। उन्हीं के द्वारा हमारा पूरा परिवार, मेरी सिस्टर इन लॉज, इन लोग सब क्वायर में एक साथ रहते थे और एक साथ चर्च जाते थे। उनका पूरा परिवार हमारे परिवार से मिला हुआ था। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ उसकी दासी के लिए। उसने बहुत दुख था, लेकिन पर भी वो अपने दुख को किसी पे जाहिर नहीं करती थी, हर समय खुश रहती थी। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ जो खालिस्तान प्रभु ने उनके परिवार में दिया है। प्रभु अपनी खालिस्तान की वो पूर्ति करे। ब्रदर सुधीर के लिए, दोनों बेटियों के लिए प्रभु की शांति उनके घर पर हर समय बनी रहे। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद। थैंक यू भाभी। भाभी बेंगलोर के भी आउटर में है और मैं सारी बहनों के लिए जो उन्होंने अनुभव किया है मैं धन्यवाद करती हूँ। और 2-3 बातें मैं ये इसलिए कहना चाहती हूँ क्योंकि जिस समय ग्रेसी बुआ की खबर आई उसी दिन उसी समय, क्योंकि उनके पीछे बहुत सारे लोग, आज थोड़े से लोग नहीं हैं, ये तो बहुत देर समय की कमी है, लेकिन जो कुछ सीखा लोगों ने और मैंने भी अपने जीवन में, क्योंकि मेरे जीजा जी के साथ मेरी बहन की शादी तो बाद में हुई, लेकिन जब भी हम आते थे, मन्ना दीदी की फ्रेंड थी, और जब हम आते थे तो एक ही शख्सियत लाल फैमिली या ऐसा लगता था, ग्रेसी बुआ, और वो बुआ आज तक पीढ़ी दर पीढ़ी बुआ ही बनी रही। और उनसे बहुत सी चीजों में अट्रैक्ट होते थे क्योंकि छोटे थे। और मैं अक्सर देखती थी जब फुल गॉस्पेल चर्च जाना सबसे पहले बाइबल पढ़ना है, तो कुछ बातों को मैंने कॉपी किया। आज मैं बोल रही हूँ कि मैं भी वैसे ही सोच करके कि कब हम भी बाइबल जल्दी खोल के पढ़ें। वो हो गया। उनको गीत गाते देखते थे, उनको संडे स्कूल में पढ़ाते, ऑलराउंडर जैसे आप जानते हैं। और फिर शादी के बाद जब यहाँ आए तो यहाँ अर्पणा मिनिस्ट्रीज में, और मुझे नहीं मालूम था कि मैडम उमा चंद ने इसको इंट्रोड्यूस किया, लेकिन मैं ग्रेसी बुआ को इंट्रोड्यूस करती थी और बोलती थी, लेकिन उन्होंने बोला कि ये लेकर के आई है यहाँ पर इस अर्पणा मिनिस्ट्री को। और मैडम उमा चंद जब जा रही थी तो उन्होंने मेरे हाथ में सौंपा, लेकिन ग्रेसी बुआ के साथ रह करके उन बातों को जो हमने सीखा, और एमपी लेवल पे बहुत बड़े बड़े अर्पणा के माध्यम से सेमिनार्स हुए, और साथ में हम जब एक बार नेशनल उसमें भी गए, और वही बात को रिपीट नहीं करूंगी, पर ट्रेन में उनको देखा, जल्दी से इंजेक्शन निकालती थी जब खाने का समय आया, और फट से वो पेट में इंजेक्शन लगा लेती थी। फिर खाने के समय, चूंकि हमारी उम्र और उनके में बहुत, और वो दिन भर जितना केयर
एक स्पीकर बोलता रहता है तो उसको जरूरत होती थी, उतना ही एक ट्रांसलेटर को भी जरूरत है, और वो एक का नहीं, वो दूसरे के भी सेशन, तीसरे का भी लगातार करती रहती थी। एक शुगर का पेशेंट तो नहीं बोलूंगी, लेकिन वो इफेक्ट उनके शरीर में होने के बावजूद वो जो स्ट्रेंथ थी और उनके खाने का तरीका और कुछ कुछ चीजें मैंने बहुत सी माइन्यूटली, जब क्योंकि साथ में रहे, रूम्स में रहते थे, और फिर हम जल्दी से, क्योंकि जैसे मैंने बोला एक डिफरेंस है, तो उनके लिए हेल्प करने के लिए एक प्रभु की दासी। आज जो ये इतना सब आयोजन सिर्फ इसलिए कि एक शान से जो आत्मा में बोता है, उसकी हम वहां जाकर के तो हमने मिट्टी नहीं डाली, लेकिन पवित्र आत्मा उस बात को जानता है कि हम सब के हृदय में ग्रेसी बुआ की जो सेवकाइयां हैं, और बहुत सी बहनें हैं जिन्होंने मेरे फेसबुक में और बाहर के लोगों ने और व्हाट्सएप में ना मालूम कितने लोगों ने मैसेजेस भेजे हैं, लेकिन मुझे ये अच्छा लगा, मुझे ये लगा कि हम कुछ लोगों को आज मिल करके हम ग्रेसी बुआ को स्मरण कर सके और उनकी यादें आशीषित रही। ये समय जो फिजिकल नहीं था, हम लोग सब जूम पे मिलते रहे, इस जूम पे भी उनने 3-4 बार प्रचार किया। उनके यूट्यूब के मैसेजेस हैं जिनको मैं फोटोज कहां से लाऊं, तो मैं उनमें से स्क्रीनशॉट्स बना रही थी, पर परमेश्वर ने उनको एक सचमुच में आशीषित करके हम लोगों के लिए रखा, एक एग्जाम्पल, और बहुत कुछ सीखा। और परमेश्वर ने ऐसे लोगों को एक आने वाली पीढ़ी के लिए भी एग्जाम्पल बनाया, और ट्विंकल के लिए, डॉली और जितने भी परिवार के लोग हैं, जीजा जी के लिए, सबके लिए परमेश्वर का प्रेम और परमेश्वर की शांति है, और हम सब के लिए भी है। एक कोरस को हम लास्ट में मिल करके गा सकते हैं कि इस सारी परिस्थितियों में हम परमेश्वर को कैसे धन्यवाद दे, और हम यही कहेंगे, because he lives, because he lives, I can face tomorrow, because he lives. All there is because I know he holds my future, and my life is because he lives. I'll cross the river, I'll find and go with me, and then I stand, gives me to victory. I see the lights of glory, and I know he lives. आइए हम मिलकर धन्यवाद करें प्रभु का। I can face tomorrow because he lives. All fear is gone because I know he holds future, and life is because he lives. आज जो कुछ भी है, क्या जैकलिन आप कुछ कहना चाह रही हैं क्या अंत में, क्योंकि हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। वंदना जेकब दमोह से हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगी, मन्ना दीदी की तबीयत ठीक नहीं है, गला खराब है, तो लास्ट की प्रेयर करेंगे और हम धन्यवाद करेंगे। शिवा के जीवन के लिए हम सब धन्यवाद करेंगे। हाँ जैकलिन आप बोलना चाहती तो बोलिए, यदि बहुत शॉर्ट में लास्ट प्रेयर, फिर वंदना जेकब से अनुरोध करेंगे। थैंक यू। सबने बहुत कुछ बुआ के लिए बोला है, और जब मेरी मुलाकात उनके जूम पे हुई थी, तब मैं जितनी खुश हुई थी उतना ही आज दुख भी है,
क्योंकि बुआ ने हमें एक चीज सिखा गई। आज बुआ ने हमें सिखा गई कि वक्त को हम बहुमूल्य जाने। उन्होंने अपने समय में बहुत कुछ सेवा कर गई और मुझे मन में यही आ रहा था कि उन्होंने बहुत सेवा करी प्रभु की, बहुत कुछ कर गई, पर शायद अभी भी हम पीछे हैं। अगर हम उनके कुछ पथ चिन्हों पे चलें तो हम प्रभु के लिए एक अच्छे सेवक बन सकते हैं। उनका जीवन ऐसा था, मैं भी उनकी स्टूडेंट रही, मेरी बेटी भी उनकी स्टूडेंट रही। वो एक अच्छी शिक्षिका, अच्छी मतलब मार्गदर्शक मदर्शिका, बहुत कुछ थी। और मैंने भी उनसे पढ़ाई करी, मेरी बेटी ने भी करी। वो स्ट्रिक्ट इतनी थी कि मुझे आज भी बुआ से डर लगता था। आज मैं अपने टीचर से भी डरती हूँ। आज अगर मेरी कोई टीचर सामने आ जाए तो आज भी मैं डरती हूँ, क्योंकि मुझे अपने टीचर्स का बहुत रिस्पेक्ट रहा। और एक प्रकार से मैं ये बोलूँ तो कि ग्रेस बुआ से प्यार था, पर अब अंदरूनी तौर पे एक टीचर के नाते, एक बड़ी शिक्षिका के नाते, एक बड़े होने के नाते मुझे उनसे डर भी लगता था बात करने में, सब बातों में। प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने उनको एक बहुत अच्छा जीवन दिया और प्रभु ने अपनी सेवा में इस्तेमाल किया और हमारे लिए वो एक आदर्श बनकर जो शिक्षा दे गई हैं, हम भी उसी आदर्श पे चलें। बस हमारी यही इच्छा होनी चाहिए। प्रभु हमारी अगुवाई करे, हमारी सहायता करे। ये छोटी बेटी बड़ी वाली है कि छोटी वाली? बुलबुल है या छोटी वाली? बड़ी वाली है। बड़ी वाली, ये बड़ी वाली है। छोटे छोटे से को देखा था, दीदी को भी देख के अच्छा लगा मुझे। बहुत से लोगों को आज मैंने देखा, इसलिए शिवा सिस्टर का धन्यवाद हो कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं शेयर करूं। प्रभु हम सबको आशीष दे। धन्यवाद। यदि परिवार से कुछ बोलना चाहते, ट्विंकल या डॉली, आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं तो आप लोग का अवसर है। उसके बाद वंदना अनम्यूट कर लीजिएगा प्लीज। बन्नू जी जी। मैं सबसे पहले दबोरा, सीमा आंटी और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने अपने वक्त में मम्मा के लिए वक्त निकाला है और आज उनके मेमोरियल सर्विस को रखा है। ये जरूर है कि वो आज हमारे साथ नहीं है, पर बीइंग अ मदर मेरे पास शब्द नहीं है उनके लिए बोलने के लिए। एंड मैं जानती हूँ कि मैं कैसे अपनी सारी मेमोरीज और टीयर्स को होल्ड करके इस समय उनके लिए बोल रही हूँ आपके बीच में। उनके उनके शूज तो कभी भी नहीं भरे जा सकते कोई भी तरीके से, बट मैं बहुत प्रिविलेज हूँ कि वो मेरी मम्मा थी। सिर्फ फिजिकल मॉम ही नहीं, बट मेरी आत्मिक और हर प्रकार से मेरी माँ है वो। इसलिए मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ उनकी लाइफ के लिए। मैं आप सब आंटीज और दीदी जो इस ग्रुप में हैं उन सब के लिए भी धन्यवाद देती हूँ, जो उनसे किसी ना किसी तरीके से कनेक्टेड रहे, स्पिरिचुअली भी और संसारिक रूप में भी। जो उनकी हॉस्पिटैलिटी थी वो हम सब ने जाना है और सीखे हैं, और मैं तो सबसे ज्यादा सीखी और सीख रही हूँ। और अब ये समय है कि मैं उन्हें हर घड़ी याद कर करके वो प्रैक्टिस कर सकूं जब भी मौका मिले, जिससे परमेश्वर की महिमा मिलती रहे। मैं ज्यादा आपका समय नहीं लूंगी, पर मैं परमेश्वर के वचन से जिसने मुझसे बात किया है उसके द्वारा मैं नीति वचन 31 से उसका 31 अध्याय का 10वां से पढ़ना चाहूंगी। बहुत ज्यादा नहीं पढ़ूंगी, जिसके द्वारा मैं मम्मी के लिए गवाही के रूप में आपके सामने रखना चाहती हूँ कि मम्मी भली पत्नी कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल्य मूंगे से भी बहुत अधिक है। उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है और उसे लाभ की घटी नहीं होती। वह अपने जीवन के सारे दिनों में उससे बुरा नहीं वरन भला ही व्यवहार करती है। वह ऊन और सन ढूंढ ढूंढ कर अपने हाथों से प्रसन्नता से के साथ काम करती है। वह व्यापार व्यापार के जहाजों के
सामान, अपने भोजन वस्तुएं दूर से मंगवाती है। वह रात ही को उठ बैठती है और अपने घराने को भोजन खिलाती है और अपनी दासियों को अलग अलग काम देती है। वह किसी खेत के विषय में सोच विचार करती है और उसे मोल ले लेती है और अपने परिश्रम के फल से दाख की बारी लगाती है। वह अपनी कटी को बल के फेंटे से कसती है और अपनी बाहों को दृढ़ बनाती है। वह परख लेती है कि मेरा व्यापार लाभदायक है। रात को उसका दिया नहीं बुझता। वह अटेरन में हाथ लगाती है और चरखा पकड़ती है। वह दीन के लिए मुट्ठी खोलती है और दरिद्र को संभालने के लिए हाथ बढ़ाती है। वह अपने घराने के लिए हिम से नहीं डरती, क्योंकि उसके घर के सब लोग लाल कपड़े पहनते हैं। वे तकिए बना लेती है। उसके वस्त्र सूक्ष्म सन और बैंगनी रंग के होते हैं। जब उसका पति सभा में देश के पुरनियों के संग बैठता है, तब उसका सम्मान होता है। वह सन के वस्त्र बनाकर बेचती है और व्यापारी को कमरबंद देती है। वह बल और प्रताप का पहरावा पहने रहती है और आने वाले काल पर हंसती है। वह बुद्धि की बात बोलती है और उसके वचन कृपा की शिक्षा के अनुसार होते हैं। वह अपने घराने के चाल चलन को ध्यान से देखती है और अपनी रोटी बिना परिश्रम नहीं खाती। उसके पुत्र उठ उठकर उसको धन्य कहते हैं। उसका पति भी उठकर उसकी ऐसी प्रशंसा करता है। बहुत सी स्त्रियों ने अच्छे अच्छे काम तो किए हैं, परंतु तू उन सबों में श्रेष्ठ है। शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है, उसकी प्रशंसा की जाएगी। उसके हाथों के परिश्रम का फल उसे दो और इसके कार्यों से सभा में उसकी प्रशंसा होगी। इस वचन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। और ये वचन मैंने कल ही पढ़ा और परमेश्वर ने इसके द्वारा मुझसे बहुत बातें किया और मुझे हर एक वर्स को पढ़ते हुए सिर्फ मम्मा की याद आ रही थी कि उन्होंने कैसे अपने पूरे असाइनमेंट को इस पृथ्वी पे रहते हुए परमेश्वर की महिमा के लिए पूरा किया। और अब वो परमेश्वर के पास विश्राम से हैं। यद्यपि उनके शारीरिक कष्ट बहुत थे, पर आत्मिक रूप से उन्होंने बहुत ही ग्रेसफुली अपने नाम के अकॉर्डिंगली अपनी लड़ाई को जीता और आज प्रभु में आनंदित हैं। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय मसीह की। थैंक यू। हाँ, डॉली बोलना मांग रही। ओके, हम सबकी प्रार्थनाओं में है। बहुत सी बहनों ने नहीं बोला, लेकिन पीछे बहुत से लोग प्रेसिवा के लिए जब से बीमार थी उसके पहले से प्रार्थना करते रहते थे। और उन सब बहनों का और हम सब बहनों का एक विशेष प्रेम, अंदरूनी प्रेम, आत्मिक प्रेम उनके साथ था और है और रहेगा। और हमें यही आशा में जीते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के आगमन के समय में हम उनसे फिर से मिलेंगे। इस समय हम आखिरी प्रार्थना में जाएंगे। आप सब लोग जो जुड़े, आपको धन्यवाद। और बहन वंदना जी का हमारे लिए लास्ट प्रेयर करेंगी। आइए हम प्रार्थना कर लेंगे। हमसे प्रेम करने वाले हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, इस वक्त हम बड़े नम्रोदीन होकर प्रभु आपके चरणों में आते हैं। प्रभु शुक्रगुजार हैं आपके द्वारा दी गई हर एक उत्तम आशीषों के लिए, क्योंकि पिता परमेश्वर हम जानते हैं कि जो कुछ आज हम हैं ये आपकी बड़ी दया है। इस सुंदर प्रभु कार्य के लिए जो पिता परमेश्वर दबोरा के पूरी टीम ने और बहन सीमा ने प्रभु जी इसका संचालन किया, और पिता परमेश्वर जिसमें पिता परमेश्वर बहुत सी बहनें जुड़ सके, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए। और प्रभु जी हम अपनी प्रिय बुआ ग्रेसी बुआ के लिए हृदय से धन्यवाद देते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, हमारे हृदय दुखित अवश्य है जब हमारे प्रिय लोग हमसे बिछड़कर इस दुनिया से जाते हैं, तो पिता परमेश्वर हमारे जीवन में एक अलीपन प्रभु जी और एक बड़ा दुख प्रभु जी हमारे हृदय में होता है। लेकिन हम जो विश्वासी हैं, जो परमेश्वर से प्रेम करते, वो हम जानते हैं कि मृत्यु हमारे जीवन का अंतिम पड़ाव नहीं है। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर ग्रेसी बहन के लिए, अपनी प्यारी बुआ के लिए प्रभु जी, अपनी प्यारी दीदी के लिए पिता परमेश्वर, जिनके संपर्क में प्रभु हजारों और हजारों बहनें आ सकी और उनके द्वारा प्रभु जी उन बहनों के जीवन आशीषित हो सके। कईयों के लिए पिता परमेश्वर उन्होंने एक माता के समान कार्य किया, कईयों के लिए प्रभु जी उन्होंने एक बड़ी बहन के समान कार्य किया। हाँ पिता परमेश्वर, आज जबकि वो हमसे दूर है, लेकिन हम उनके हर एक कार्य को स्मरण करके आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। और प्रभु जी हम आपसे यही चाहते हैं, हम जो पीछे छूट गए हैं, हम जो बहनें यहाँ रह गए
हैं प्रभु जी, जो हम अपनी आत्मिक दौड़ में दौड़ रहे हैं, हम पर भी ऐसा अनुग्रह करना प्रभु जी कि होने दे पिता परमेश्वर, हम जिस स्थान पे जाने वाले हैं प्रभु जी, वो उसकी पूरी तैयारी को कर सके, हम दूसरों के लिए एक अच्छी आशीष का कारण ठहरे और पिता परमेश्वर दूसरों को तेरे राज्य में लाने के काबिल हो सके प्रभु जी। प्यारे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना विनती करते विशेष कर प्रभु जी उनके पति के लिए, उनकी प्यारी दोनों बेटियों के लिए प्रभु जी, हम आपका अनुग्रह उनके ऊपर चाहते हैं प्रभु जी, आपकी पवित्र आत्मा की उपस्थिति उनके जीवनों में चाहते हैं, उनके हृदयों में प्रभु आपकी शांति को चाहते हैं। उनके पति, उनकी दोनों प्रभु जी बेटियां, परिवार से जुड़े हुए हर एक लोगों को आपके सन्मुख लेकर आते और प्रभु जी विनती और प्रार्थना करते प्रभु जी कि आप अपनी अनुग्रह और शांति से उन्हें भर दे, ऐसी शांति जो इस संसार हमें नहीं देता, पर प्यारे पिता परमेश्वर अपनी अद्भुत शांति से भर दे, ताकि पिता परमेश्वर ये जो दुख है, ये जो विषय है, ये इनको भारी ना पड़े, पर पिता परमेश्वर आपके द्वारा दी गई शांति और उस पवित्र आत्मा के आनंद में, आपकी नजदीकी के आनंद में पिता परमेश्वर वो आनंदित रह सके। हम बड़ी प्रभु जी बेसब्री से उस बाट को जो रहे हैं, तो हमें से प्रत्येक को तैयार करना प्रभु जी, क्योंकि चाहे प्रभु जी हमारे जीवनों में कितने भी क्लेश आए और शैतान हमको ये बार बार एहसास दिलाए कि मृत्यु हमारे जीवन का अंतिम पड़ाव है, लेकिन हम विश्वासी, हम बहनें ये जानते हैं प्रभु जी कि मृत्यु हमारे जीवन का अंतिम पड़ाव नहीं है, इस मृत्यु के बाद एक सुंदर अनंत जीवन है। तो हमें से प्रत्येक को इस योग्य बना प्रभु जी, जो सेवा हमें से प्रत्येक बहनों को आपने दी है प्रभु जी, उसको ईमानदारी के साथ करने के लिए प्रभु जी हमें योग्य ठहराना पिता परमेश्वर। आगे के समय को हम तेरे हाथ में देते हैं, सारी बातों में महिमा देते हुए इस विनती को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। हम सब उस शालोम को कहेंगे कि परमेश्वर की शांति जो सोच और समझ से परे है, वो हमारे और हमारे सारे मित्रों में, खासतौर से ग्रेसी बुआ के पूरे परिवार में, हर एक के जीवन में उस आगमन तक, यीशु के आगमन तक बनी रहे। आमीन, आमीन। शालोम, शालोम, शालोम। यूट्यूब आप लोगों को यूट्यूब में लिंक मिल जाएगा और ये इसको भी मैं डायरेक्ट भेज दूंगी। और प्रभु सबको आशीषित करे, खासतौर से ट्विंकल बुलबुल और जीजा जी, डॉली और सबने सेवा करी है, प्रभु सबके परिश्रम का फल दे। और हमने जो सीखा है वो हम उसके आगमन तक थामे रहे। तिमोथिस और तीतुस और पौलुस से जितने लोग सीखते रहे और हम उन्हें ट्रांसफर भी करें, आने वाली पीढ़ी को कई ऐसे शिष्य और शिष्याओं को हम बनाने पाए जिससे परमेश्वर के राज्य की हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड करना चाहते हैं। परमेश्वर आप सबों को आशीषित करे।